अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज फिर आपके सामने एक वर्लपूल ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर लेके आए हैं। देख सकते हैं, जो आप मिस्त्री होगे तो आप इस रेफ्रिजरेटर से वाकिफ़ होगे। हर यानी वर्लपूल में कई मॉडल है, उसमें से एक मॉडल ये ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है जो आपके सामने दिख रहा है। तो इसको देखिए, इसका जो पैनल है ये सामने दिया रहता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। और इसका डोर खोल के बताओ अयान भाई, ये ऊपर वाला डोर खोले तो इसको यहाँ से मैंने खोल के रखा है। इसमें एक सेंसर होता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक सेंसर रहता है, ये दिख रहा है आपको, ये एक सेंसर होता है। और एक फ्यूज़ होता है, यहाँ पे एक फ्यूज़ है, ये जो वायर है ये फ्यूज़ का। ये इसके पहले ये फ्यूज़ गोदरेज कंपनी का है, किसी ने इसको चेंज किया है। यहाँ पे ज्वाइंट वगैरह लगा के देख सकते हैं आप। तो ये ऊपर का कंपार्टमेंट हो गया। नीचे वाला खोलो तो देख सकते हैं ये नीचे वाला कंपार्टमेंट है, इसको भी मैं निकाल के रखा हूँ। इसमें एक सेंसर होता है नीचे वाले कंपार्टमेंट में और एक लाइट होता है। तो देख सकते हैं ये सेंसर मैंने खोल के रखा हूँ। ये सेंसर है, ये सेंसर का कनेक्टर है। सेंसर इसके अंदर में यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सेंसर है। और ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर ये इसके यहाँ पे लगता है, ये जो यहाँ पे है ये कनेक्टर लगता है। ठीक है, ये दो डोर हो गए। और इसके नीचे में इसका तीसरा डोर रहता है जिसको ट्रॉली भी बोलते हैं। ये इस टाइप से वर्क करता है। निकालो दोस्त, बंद कर दो। तो ये इस टाइप से ये ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है, वर्लपूल कंपनी का है। देखिए, ये वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर है ना। तो इसका पैनल सामने है, इसको पीछे साइड से पलटाओ, इधर साइड करो। इसमें काम किया हुआ है, इसमें काम किया हुआ था हमारे पास जो आया, लेकिन वो बहुत गंदे तरीके से काम किया था। तो इसको चालू रेफ्रिजरेटर था ये, मतलब गैस वगैरह चार्ज था इसमें। तो इसको हमने अपने हिसाब से फिर से गैस चार्ज किया है, थोड़ा साफ़ सफाई से क्लीनिंग करके देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे कॉइल वगैरह बना के लगाई गई है और उसके बाद में गैस चार्ज वगैरह किया गया है। इसको हमने अपने हिसाब से किया है। तो यहाँ पे इधर सरकाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये है इसका पीसीबी के पास का सेक्शन। तो इसमें दो पीसीबी होता है। ये जो रहता है ये जो पीसीबी है ये लाइट के लिए रहता है, जो एलईडी लाइट होता है उसके लिए रहता है। इसको डीसी लीनियर सप्लाई भी कहते हैं। और ये पीसीबी निकला है इसमें से, ये पीसीबी जला हुआ निकला है, देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से जल गया है ये सामने से। और ये बैक साइड से भी देख सकते हैं जल गए। तो ये पीसीबी जो है ओरिजिनल वाला पीसीबी थोड़ा कॉस्टली रहता है, ये वाला पीसीबी। तो इसको अपन हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे कि इसको पीसीबी ना लगाते हुए इसको टाइमर पे कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो मॉडल होता है ये बहुत ही आसानी से टाइमर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, इसका डायग्राम है, देख सकते हैं ये डायग्राम। यहाँ पे जो डायग्राम था तो इसको मैंने क्या किया है, एक डायग्राम का जीरोक्स निकाल के रखा है आपको समझाने के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका डायग्राम है ना। ये जो रेफ्रिजरेटर है याला, इस रेफ्रिजरेटर का डायग्राम ये है। तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे देखिए दो पीसीबी मैंने आपको बताया, एक जो मेन पीसीबी है वो ये है ना। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मेन पीसीबी हो गया। मेन पीसीबी बोले तो अपना ये एक जो पीसीबी है ये मेन पीसीबी हो गया। और यहाँ पे एक बताया था डीसी लीनियर सप्लाई करके, पावर सप्लाई, ये देख सकते हैं लिखा है डीसी लीनियर पावर सप्लाई। तो ये जो है वो याला पीसीबी है। ठीक है, तो ये दो पीसीबी है और बाकी सब कनेक्टर वगैरह है। तो किस तरीके से इसका वायरिंग अपन टाइमर पे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। और वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कोई भी बंदा, कोई भी टेक्नीशियन इसको आसानी से टाइमर पे कन्वर्ट कर सकता है। और टेक्नीशियन क्या, कोई इलेक्ट्रीशियन भी रहेगा वो हमारा वीडियो एक बार देखेगा तो वो भी ये याला पीसीबी की जगह टाइमर आराम से लगा सकते हैं। तो आइए पहले वायरिंग डायग्राम समझते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, जिस रेफ्रिजरेटर को अपने को टाइमर पे कन्वर्ट करना है ये उसका डायग्राम है, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे ये डायग्राम अभी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से कौन सा वायर है क्या है। तो इसको अपने को, ये पीसीबी सेक्शन है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पीसीबी सेक्शन है। तो इसको अपने को जो टाइमर होता है, ये टाइमर इस पे कन्वर्ट करना है। तो देख सकते हैं ये टाइमर को कन्वर्ट करना है। तो टाइमर पे कन्वर्ट करने के लिए अपने को टाइमर का फंक्शन पहले पता रहना चाहिए। तो पहले टाइमर का फंक्शन समझ लेते हैं, इसको एक तरफ रख देते हैं इधर। तो ये टाइमर है, टाइमर ही बेसिकली टाइमर, यानी टाइमर को यूज़ क्यों किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, पहले अपने को ये पता रहना चाहिए। जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इस टाइमर को यूज़ किया जाता है। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में टाइमर क्यों यूज़ किया जाता है ना, तो जो डीफ्रॉस्ट सिस्टम होता है ना, यानी डीफ्रॉस्ट करने के लिए, सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, डीफ्रॉस्ट का सिस्टम यूज़ करने के लिए, मतलब डीफ्रॉस्ट करने के लिए इस टाइमर को यूज़ किया जाता है। अगर से रेफ्रिजरेटर में डीफ्रॉस्ट नहीं कराना रहता तो ये टाइमर का यूज़ नहीं किया जाता। तो डीफ्रॉस्ट के लिए ये टाइमर का यूज़ किया जाता है। अब ये टाइमर काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। इसमें टोटल 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। तो वैसे यहाँ समझाने के लिए आपको बना दिया हूँ मैंने कुछ डायग्राम, 1 2 3 4, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब क्या होता है, टाइमर में एक मोटर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोटर होता है ना। अब मोटर का कनेक्शन क्या होता है, 1 और 3 में होता है। तो टाइमर को सबसे पहले चेक कैसे किया जाता है, पहले अपन ये समझेंगे। तो टाइमर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल ऑफ फेस दे देंगे। ये मैंने लगाया बोर्ड में वायर, ठीक है, और इस वायर को पूरा कवर करो बेटा ना। तो मैंने क्या कहा कि अपना जो मोटर है देख सकते हैं 1 और 3 में, तो अपने को ये वायर लगाना है 1 और 3 में, है ना। ये तो अर्थ है, इसको हटा देंगे, ये 1 में और ये 3 में लगा देंगे। और यहाँ से मैं बटन चालू करूँगा, दिख रहा है, यहाँ से बटन चालू करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक मोटर इसमें घूमते हुए दिखेगा। देखिए अभी मैं चालू करता हूँ, 1 और 3 में लगाए है, ये चालू किया, देख सकते हैं, करीब करके बताओ, यहाँ पे देख सकते हैं, फोकस करो, हाँ ये देख सकते हैं ये मोटर घूम रहा है ना। अब यहाँ से बंद करता हूँ, ये बंद किया, ये मोटर रोटेट होना बंद हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे भी मोटर रोटेट नहीं हो रहा है ना। अब ये फिर से चालू करता हूँ, करूँ, ये फिर से चालू किया तो देख सकते हैं ये मोटर घूमना चालू हो गया। तो अपने को इतना समझ में आ गया कि 1 और 3 में मोटर होता है और ये टाइमर वर्किंग पे है। ये भी अभी पूरी तरीके से चेक नहीं हुआ है ना, यानी इतना समझ में आ गया अपने को कि इसका टाइमर मोटर जो है वो चालू है, इसका टाइमर मोटर चालू है। अब ये काम कैसे करते हैं, देखिए क्या होता है, ये 8 घंटे के लिए चलता है और फिर डीफ्रॉस्ट मोड पे चले जाते हैं। मतलब क्या होता है कि 3 नंबर पे सप्लाई जो देते हैं वो 4 नंबर पे जाती है, एनसी कॉन्टेक्ट और एनओ कॉन्टेक्ट रहता है। तो एनसी पे जाती है, नॉर्मली क्लोज बोलते हैं, एनओ बोलते हैं ओपन, यानी ये खुला हुआ रहता है और ये जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं यानी डॉट डॉट करके, यानी ये जुड़ा हुआ नहीं है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। यानी 3 में जो सप्लाई देंगे वो 4 में आ जाएगी। 4 को काय में जाती है, कॉम्प्रेसर को जाती है ना। 4 में सप्लाई कॉम्प्रेसर को जाती है। तो अपने को अभी एक अपन ने मोटर चेक के लिए दूसरा स्टेप ले गए, इसकी कंटिन्यूटी है या नहीं है बराबर। तो कंटिन्यूटी के लिए पहले मैं ये मीटर ले लूँगा, मीटर को बजर पे डाला, ये देख सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि 3 या 4 में कंटिन्यूटी आना चाहिए अपनी, है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये रखें यहाँ पे टाइमर। अब देख सकते हैं ये 3 है और ये इसके बाजू वाला 4, यहाँ लगाऊंगा तो बजर बजना चाहिए, ये बजर बज रहा है ना। इसका मतलब ये टाइमर वर्किंग पे है, ये 3 या 4 से जुड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको ये 8 घंटा जब चलेगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक एरो होता है, देखिए ये एक लाइन दिख रही है आपको, इसको मैं डार्क कर देता हूँ कि समझ में आ जाए। ये एक लाइन हो गई और टाइमर पे यहाँ पे एक लाइन होती है, शायद दिखे ना आपको, ये बना दिया मैंने एक लाइन, है ना। तो अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पूरा 8 घंटे के बाद घूम के ऐसा घूम के यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा, ये कनेक्शन, यानी अभी ये 8 घंटा अपना कॉम्प्रेसर चला, अब ये कनेक्शन टूट जाएगा, मतलब ये इससे ब्रेक होके ये कनेक्शन इधर चले जाएगा। मतलब 3 की सप्लाई जो 4 पे जा रही थी, अब वो 3 की सप्लाई 2 नंबर पे चले जाएंगे। वो कैसे आता है, देखो 8 घंटा जब इसमें सप्लाई रहेगी, इसका मोटर रन करते रहेगा, तो ये धीरे धीरे गेयर सिस्टम रहता है इसमें पूरा, देख सकते हैं आप यहाँ पे गेयर सिस्टम है। तो ये धीरे धीरे पूरा ऐसा गोल गोल घूमेगा। मैं इसको मैनुअली घुमा के बता रहा हूँ कि जैसे अभी अपन ने 3 या 4 पे चेक करे, अब ये 3 से 2 पे कैसे आता है। तो ये क्या होता है, 2 पे कब आता है, जब ये ऑफ कंडीशन पे होता है। मतलब ये एरो और ये वाला एरो जब मिल जाता है तो क्या होता है, ये 3 की सप्लाई 2 पे आ जाती है और 4 पे से हट जाती है। देखिए ये इसको मैनुअली घुमा रहा हूँ मैं, इसकी लाइन मिला दूंगा, आप गौर करना। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन से मिलाऊंगा मैं, एक कट कन से आवाज़ आएगी और मिल जाएगी। देखिए ये देख सकते हैं, एक कट कन से आवाज़ आई
और यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन से ये एरो मिल गए, यहाँ पे जो पॉइंट बना है इससे ये मिल गए। तो अभी ये डिफ्रॉस्ट मोड पे चले गए, है ना। डिफ्रॉस्ट मोड पे चले गए तो मतलब क्या हुआ कि 3 की जो सप्लाई है, 3 नंबर की सप्लाई वो 2 नंबर पे आनी चाहिए। तो अब अपन इसको चेक करेंगे, अगर से 3 की सप्लाई 2 नंबर पे आ रही है तो अपना टाइमर 100% ओके है, यानी तीनों टेस्टिंग अपन ले लिए, टाइमर ओके। अभी देखिए मैंने कंटिन्यूटी पे डाला, अब 3 पे डालूंगा, ये 3 नंबर पे लगाया और 2 नंबर पे लगाऊंगा तो बज़र बजना चाहिए। देखिए अब ये सप्लाई 2 नंबर पे आ गई, समझ में आया। ये हटाया, ये 2 नंबर पे सप्लाई आ गई। यदि अपन 4 पे चेक करेंगे तो 4 पे नहीं आएंगी। ये देखिए ये लगाया और ये 4 पे लगाई, ये इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अभी 4 से हट गया है और यहाँ से लगा के यहाँ पे लगाए तो ये डिफ्रॉस्ट मोड पे आ गया है। तो अब क्या होगा, 2 नंबर जब हीटर पे सप्लाई आएगी तो बायोमेटल आपस में कनेक्ट रहता है, वो किस तरीके से काम करता है आगे आपको बताऊंगा। तो क्या होगा, बायोमेटल के ज़रिए और 2 नंबर पे जो सप्लाई आई है उसके ज़रिए हीटर की सॉरी कूलिंग कॉइल की जो है पूरी आइस जो है मेल्ट होगी, पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा। उसके बाद फिर से ये क्या होगा, 15 मिनट के बाद में, यानी हीटर बंद होने के 15 मिनट के बाद में एक कट से आवाज़ आएगी और 2 नंबर की सप्लाई 4 नंबर पे चले जाएगी, फिर से अपना टाइमर वर्किंग पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये अपना टाइमर काम करता है। अब आइए इसकी वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों यहाँ पे टाइमर का फंक्शन समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है, ये जो अपने वर्लपूल का जो रेफ्रिजरेटर उसका डायग्राम है, इस डायग्राम को इस टाइमर पे कन्वर्ट करना है। तो उसके पहले अपन क्या करेंगे, इसका टाइमर के साथ वायरिंग डायग्राम को कैसे कनेक्ट करते हैं पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें कैसे कनेक्ट करना है टाइमर को वो समझेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं कुछ जीरोक्स वगैरह निकाल के रखा हूँ, ये देख सकते हैं। ये समझने में हो सकता है आपको थोड़ा आसानी हो जाए इससे। यहाँ पे ये देखिए, है ना। इसको हटा देते हैं अपन, अभी इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये शायद ये वाला पेज लग सकता है अपने को, इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये है अपना, ठीक है, अपना जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक कंप्रेसर रहता है, एक फैन मोटर रहती है, एक थर्मास्टेट रहता है, एक फ्यूज़ रहता है, हीटर रहता है और एक बायोमेटल रहता है। और ये तो आपको बताया अभी मैंने यहाँ पे, ये जो बताया डिफ्रॉस्ट टाइमर, मतलब कि ये जो डिफ्रॉस्ट टाइमर था, डिफ्रॉस्ट टाइमर ये है, ये किस तरीके से काम करता है इसका फंक्शन अपने को पता चल गया। अब इसकी वायरिंग इसके अंदर में किस तरीके से रहती है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो देखिए क्या करना है अपने को, ये अपना सप्लाई है 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, ये न्यूट्रल है, ये फेस है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इसमें 2 साइकिल है ना, एक कॉम्प्रेसर वाली रेफ्रिजरेटर साइकिल है, एक यहाँ हीटर वाली डिफ्रॉस्ट साइकिल है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रेसर वाली साइकिल है और ये हीटर वाली डिफ्रॉस्ट साइकिल है, यानी 2 साइकिल पे काम करना है अपने को। यहाँ पे भी 220 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे भी 220, हीटर को भी 220 वोल्ट देना है, कॉम्प्रेसर को भी 220 वोल्ट देना है टाइमर के ज़रिए, तो अपना फंक्शन काम करेगा। तो अपने को इसको 220 वोल्ट देना है, यहाँ पे कॉम्प्रेसर फंक्शन चालू हो जाएगा और डिफ्रॉस्ट के लिए हीटर को 220 वोल्ट देना है, ये चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको और इसको न्यूट्रल दे देते हैं। तो न्यूट्रल अपना कहाँ पे है, न्यूट्रल ये है, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ से लेके फेस यहाँ से लेके, है ना। तो इसको वायरिंग को पहले कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लेके यहाँ से न्यूट्रल, देखिए मैं ये न्यूट्रल का एक वर्क यहाँ से लिया और इसको यहाँ से फ्यूज़ से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको फ्यूज़ में देता हूँ पहले मैं, ये फ्यूज़ में न्यूट्रल चले गया, ये न्यूट्रल आया फ्यूज़ में चले गया और फ्यूज़ से निकल के कहाँ से आ गया, डिफ्रॉस्ट टाइमर में आ जाए, सॉरी हीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये निकला और ये कनेक्ट हो गया, है ना। क्या हो गया, अपन हीटर को यहाँ भी हीटर को यहाँ भी रख सकते हैं, फ्यूज़ को यानी इधर उधर कर सकते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, कैसा भी लगा सकते हैं। पहले फ्यूज़ में भी डाल सकते हैं और पहले हीटर में भी न्यूट्रल डाल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, दोनों सर्किट एक ही जैसा रहता है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया कि न्यूट्रल मिल गया इसको। अब न्यूट्रल इसको और इसको चाहिए, यानी कॉम्प्रेसर को, फैन मोटर को न्यूट्रल चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे इसको। ये लेते हैं, बस नॉर्मली मैं ऐसा ही जोड़ दूँगा, आप समझ लेना, मतलब मैं कॉम्प्रेसर को ऐसा ही लगा दूँगा। एक कॉम्प्रेसर को न्यूट्रल लगा दिया, समझ लीजिए, और यहाँ से फैन मोटर को न्यूट्रल लगा दिया। अब इस न्यूट्रल को इससे मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे
न्यूट्रल मिल गया है। अब चाहिए फेस, तो फेस जो जाता है वो टाइमर के ज़रिए जाता है। तो टाइमर के ज़रिए कैसा जाता है, सबसे पहले जो फेस जाएगा वो अपना थर्मोस्टेट में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फेस जाएगा थर्मोस्टेट में, तो फेस की लाइन ये अपनी, तो ये फेस को डाले अपन पहले थर्मोस्टेट में डाल दिया, ठीक है। फेस थर्मोस्टेट में चले गया और थर्मोस्टेट में से आउटपुट होके कहाँ जाएगा, टाइमर के 3 नंबर पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आउटपुट कर दिए, समझ लीजिए ये टाइमर के 3 नंबर पे चले गया। अब टाइमर के 3 नंबर पे जाने के बाद क्या होगा, और ये 4 नंबर से कनेक्ट रहता है। तो 4 नंबर कौन सा रहता है अपना, मैं बताया था कॉम्प्रेसर का रहता है। तो 4 नंबर को अपन क्या करेंगे, कॉम्प्रेसर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे नॉर्मली ऐसा ही कर दे रहा हूँ बस मैं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने वायर तो कहीं पे भी लगा दी है, तो आपको समझाने के लिए बस ऐसे ही लगा दिया। हालांकि ये वायर यहाँ रिले के पास लगता है, लेकिन मैं नॉर्मल ऐसा अभी लगाने जाऊँगा तो बहुत हो जाएगा, वायरिंग डायग्राम समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल के लिए मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूँ। तो ये 4 नंबर पे चले गया। अब यहीं से क्या होता है, कॉम्प्रेसर के साथ फैन मोटर भी चालू होती है, तो इसी को सप्लाई फैन मोटर की भी दे देंगे। यहाँ से यही सप्लाई फैन मोटर को भी दे देंगे। फेस, ये फेस आया, ये यहाँ पे पेन से हो गया है, ये फैन मोटर को चली गई सप्लाई, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये टाइमर पूरा घूमेगा, जब डिफ्रॉस्ट मोड पे आएगा, वाला आ गया भाई, हाँ ये जो है, ये जब याले फंक्शन पे आएगा तो क्या होगा, अभी 3 और 4 कनेक्ट है ना, 3 नंबर से 4 नंबर कनेक्ट है, तो अपना कौन सा चल रहा है। जब ये 2 नंबर से कनेक्ट हो गया, मतलब जब इससे मिल जाएगा तो क्या होगा, 3 से 2 नंबर पे सप्लाई आएगी, तो अपना हीटर चालू होना चाहिए। और हीटर जो चालू होता है वो बाईमेटल के ज़रिए चालू होता है। तो बाईमेटल पहले हीटर से यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी, 2 नंबर से बाईमेटल में जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बाईमेटल में गई, और बाईमेटल से जो जाएगी वो हीटर में जाएगी। ये यहाँ से लिया अपन ने और हीटर में दे दिए। तो अभी क्या हो गया देखिए अभी अपना कंप्रेसर बंद है, कंप्रेसर बंद है और हीटर चालू है। तो हीटर में से जब 8 घंटा अपना कंप्रेसर चलता है तो बाईमेटल जो रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि बाईमेटल की दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ जाती है। जैसे ही सप्लाई आगे बढ़ेगी तो अपना क्या होगा, हीटर चालू हो जाएगा। हीटर कैसे चालू होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे न्यूट्रल मौजूद है ना। अब जब बाईमेटल का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब पूरे हीटर मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से फैन मोड टाइमर मोटर घूमना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टाइमर मोटर को अभी न्यूट्रल नहीं दिए 1 नंबर पे, है ना। इसको न्यूट्रल कहाँ से देते हैं, इसको न्यूट्रल देंगे तो अपना टाइमर वर्किंग पे आएगा। तो इसको न्यूट्रल देने के लिए क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल अपन यहाँ से नहीं दे सकते ना, यहाँ से नहीं दे सकते, ये लाइन से न्यूट्रल नहीं दे सकते। ये लाइन से न्यूट्रल देंगे तो अपना सर्किट बराबर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसको जो न्यूट्रल देते हैं वो देते अपन हीटर के पास से। अब वो कैसे देंगे, देखिए इसको जो न्यूट्रल देंगे वो यहाँ से दे देंगे। इसको न्यूट्रल यहाँ से देंगे। अब इसका फंक्शन कैसा रहेगा, देखिए अभी क्या हो रहा था, जब शुरू से समझाता हूँ, है ना। अभी ये समझ लीजिए कंप्रेसर साइकिल पे है, कंप्रेसर मोड पे है टाइमर। अभी 3 नंबर से सप्लाई आ रही है 4 नंबर पे, और यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, न्यूट्रल यहाँ गया, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से अंदर से घूम के न्यूट्रल आया, इधर चले गया, ये मोटर में न्यूट्रल चले गया और यहाँ से इसको फेस मिल गया। तो अपना टाइमर मोटर चालू हो गई, क्योंकि अभी फ्रिज अभी चालू हुआ है ना। बाईमेटल अभी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ से सप्लाई जाएगी तो इधर निकलेगी नहीं, ठीक है। बाईमेटल आपस में जुड़ा नहीं है, तो अभी यहाँ पे क्या मौजूद रहेगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आ गया मोटर में, अपना मोटर चालू हो गई, टाइमर चालू हो गया। यहाँ से 4 नंबर पे जा रहा है, कंप्रेसर चालू है, फैन मोटर चालू है। जब 8 घंटा टाइमर घूमेगा, है ना, 8 घंटा चलेगा कंप्रेसर, तो बाईमेटल एक्टिवेट हो जाएगा। जब बाईमेटल एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ये घूम के 4 की सप्लाई बंद हो जाएगी और 2 में चले जाएगी। जब 2 में सप्लाई जाएगी तो अब क्या होगा, अभी अपना टाइमर घूम रहा था, है ना। जैसे ही 2 में सप्लाई जाएगी तो टाइमर घूमना बंद हो जाएगा। वो कैसे बंद होगा समझिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, न्यूट्रल आ रहा था और यहाँ से फेस आ रहा था, अपना टाइमर घूम रहा था। लेकिन ये 2 नंबर पे सप्लाई आई तो यहाँ से देखिए फेस आया 2 नंबर पे, 2 नंबर से यहाँ से आया और ये एक्टिवेट हो गया था। तो यहाँ से निकला और यहाँ चले गया, है ना। यहाँ गया तो अपना हीटर चालू हो गया और यहाँ पे जाने के साथ साथ फेस क्या हुआ,
1 नंबर पे भी आया। अब 1 नंबर पे फेस है और 3 नंबर पे भी फेस है, यानी इसके दोनों पॉइंट पे फेस है। तो ये क्या होगा, टाइमर की मोटर बंद रहेगी, है ना। उस समय टाइमर की मोटर बंद रहेगी। जब ये हीटर चालू रहेगा, पूरे बर्फ़ को मेल्ट करा देगा, पूरे बर्फ़ को मेल्ट कराएगा, तो क्या होगा कि ये जो अपना बाईमेटल है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जो आपस में पॉइंट जुड़ा हुआ था वो अलग हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो फेस तो आ रहा है लेकिन यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है, फेस इसमें जा रहा नहीं है, तो हीटर अपना बंद हो गया। अब जैसे ही हीटर बंद होगा तो फिर से न्यूट्रल यहाँ से ट्रैवल करके इधर आएगा और ये मोटर में जाएगा, है ना। टाइमर के 1 नंबर की मोटर 1 नंबर पे जाएगा, जो कि 1 नंबर पे मोटर रहती है, अपना टाइमर चालू हो जाएगा। फिर टाइमर चालू होगा तो 15 मिनट के बाद कट कन से एक आवाज़ आएगी और 2 नंबर की सप्लाई 4 नंबर पे चले जाएगी। 4 नंबर पे चले जाएगी तो अपना कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फंक्शन काम करता है। तो अपने को जो वायरिंग करना है वो इस तरीके से करना है ना। अभी तो अपन साथियों अभी ये डायग्राम समझ लिए किस तरीके से बनता है और टाइमर का फंक्शन समझ लिए। ये तो अपन कागज़ और कलम की मदद से एक यानी नॉर्मली समझ लिए। ये लाइव कैसा होता है वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाया हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये जो है ये सिस्टम मैं इस डायग्राम के हिसाब से ही बनाया हूँ। देख सकते हैं, आपको बताने का कोशिश करता हूँ मैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये थर्मास्टेट लगाया हूँ मैं यहाँ पे, तो ये थर्मास्टेट लगा दिया, ठीक है। थर्मास्टेट के बाद में इसके यहाँ पे टाइमर लगा है, तो ये टाइमर लग गया। और उसके बाद में कंप्रेसर है और फैन मोटर है, तो ये कंप्रेसर और फैन मोटर लग गई। सेम टू सेम मैंने लगाने का कोशिश किया, जिस तरीके से डायग्राम में है उस तरीके से ही देख सकते हैं। यहाँ पे हीट फ्यूज़ है, तो ये भी फ्यूज़ लगा के रखा है। और उसके बाद में हीटर आता है, तो ये फ्यूज़ से कनेक्ट हीटर है, ये हीटर लगा के रखा है मैंने। उसके बाद में यहाँ से हीटर से कनेक्ट है बायोमेटल, तो ये हीटर से आगे आया, ये कनेक्ट ये बायोमेटल किया है। और यहीं से कुछ वायरिंग जुड़ के टाइमर को गई है, तो यहीं से कुछ वायरिंग जुड़ के टाइमर को गई है। तो इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट एक सेटअप बना के रखा है। और इस पॉइंट से न्यूट्रल फेस देना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, एसी सप्लाई 220 वोल्ट, ये न्यूट्रल का वायर हो गया। और यहाँ पे जो सॉरी ये हाँ ये न्यूट्रल का वायर हो गया। और यहाँ पे ये जो आया है येलो वाला, ये लाइन का वायर हो गया। और इसका जो कॉर्ड है वो ये है, देख सकते हैं ये कॉर्ड है। और इसको मैंने यहाँ पे लगा के रखा है चालू करने के लिए। जो अपना रेड वाला है वो वोल्टेज है और जो ग्रीन वाला है वो एम्पियर है, ठीक है। तो आइए अपन यहाँ पे अभी वायरिंग तो समझ लिए है कागज़ में। अब यहाँ पे किस तरीके से वायरिंग काम करती है वो समझ लेंगे। तो वो काम करने के पहले अपने को समझना पड़ेगा कि थर्मास्टेट का क्या काम होता है ना। थर्मास्टेट, ये जो थर्मास्टेट है ये क्यों लगाया गया है यहाँ पे, ये जो थर्मास्टेट लगाया है ये क्यों लगाया है और इसका काम क्या होता है। तो ये जो थर्मास्टेट होता है इसमें 2 पॉइंट होते हैं, देख सकते हैं। एक में से फेस आता है, ये देख सकते हैं, ये फेस आया ब्राउन वायर से येलो वायर में। और यहाँ से थर्मास्टेट के एक पॉइंट में गया, थर्मास्टेट के दूसरे पॉइंट में से निकला ग्रे वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे वायर जो है ये टाइमर है, टाइमर के 3 नंबर पे गया, ये 3 नंबर दिख रहा है सेकंड वाले ऑप्शन, ये 3 नंबर में गए। तो यहाँ से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 2 नंबर के बाद में 3 नंबर जो दिख रहा है आपको सेकंड वाला है, तो वो सेकंड वाला 3 नंबर पे गया है। तो ये 3 यानी टाइमर ये थर्मास्टेट एक थर्मास्टेट के एक पॉइंट में फेस गया, दूसरे पॉइंट से निकल के टाइमर के 3 नंबर पे गया। इसका काम होता है टेम्परेचर मेंटेन होने पे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को बंद कर देना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाता है तो ये कंप्रेसर को और फैन मोटर को बंद कर देता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना है। और उसके बाद में ये जो टाइमर है ये दो उस पर फंक्शन करता है, यानी एक कूलिंग साइकिल पे, एक डिफ्रॉस्ट साइकिल पे। जो अपनी कूलिंग साइकिल है वो इधर है, समझ लीजिए, फैन कंप्रेसर और फैन मोटर, ये कूलिंग साइकिल हो गई। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन होता है इसमें डिफ्रॉस्ट का, एक दूसरी साइकिल होती है डिफ्रॉस्ट। तो डिफ्रॉस्ट के लिए इधर 3 आइटम लगते हैं। एक ये फ्यूज़ हो गया, जो कि हाँ एक ये फ्यूज़ हो गया, ये तुम्हारा हीटर हो गया, ये बायोमेटल हो गया। ये तीनों चीज़ से मिलके अपना डिफ्रॉस्ट फंक्शन काम करता है। अब वो किस तरीके से, अब इसमें क्या होता है, जैसे इस चीज़ के बारे में तो आप जानते हुए कूलिंग देगा, ये कूलिंग को आगे बढ़ाएगा, ये थर्मास्टेट कट करेगा। और ये जो टाइमर रहता है अपना, है ना, टाइमर क्या करता है, ये जो टाइमर है ये दोनों फंक्शन चलाता है, यानी कूलिंग सिस्टम भी चलाएगा और डिफ्रॉस्ट सिस्टम भी चलाएंगे। इसमें 2 साइकिल होती है, एक कूलिंग साइकिल, एक
डिफ्रॉस्ट साइकिल। तो इसमें क्या होता है, एक जो कूलिंग साइकिल होती है वो ज़्यादातर आपस में कनेक्ट रहती है। मतलब ये मेरा इसमें जो 3 नंबर में सप्लाई जा रही है वो 4 नंबर से कनेक्ट रहती है, ज़्यादा टाइम के लिए कनेक्ट रहती है। तो वो जो रहती है वो कंप्रेसर को जाती है, और जो डिफ्रॉस्ट वाली साइकिल रहती है वो कुछ टाइम के लिए कनेक्ट रहती है। जो 2 नंबर वाला रहता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था, ये 2 नंबर वाला बाईमेटल में जाता है, ये डिफ्रॉस्ट साइकिल के लिए जाता है। तो ये कम टाइम के लिए कनेक्ट रहती है, इसीलिए इसको एनसी और एनो कॉन्टेक्ट बोला जाता है। जो कंप्रेसर में जाता है उसको एनसी बोला जाता है, यानी नॉर्मली क्लोज, ज़्यादातर वो जुड़े हुए रहता है। और जो डिफ्रॉस्ट वाला वायर रहता है मतलब नॉर्मली ओपन, ज़्यादातर वो ओपन ही रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए ओपन रहता है। अब क्या होता है इसमें 8 घंटा कंप्रेसर 8 घंटा टाइमर चलेगा, कंप्रेसर चलेगा ना। ये क्या होता है, ये जो 8 घंटे के बाद में डिफ्रॉस्ट साइकिल पे जाएगा, डिफ्रॉस्ट यानी मोड पे जाएगा टाइमर 8 घंटे के बाद में। तो ये जो 8 घंटे के बाद में डिफ्रॉस्ट मोड पे जाएगा, ये घड़ी के 8 घंटे में डिफ्रॉस्ट मोड पे नहीं जाएगा, ये कंप्रेसर के रनिंग टाइम को काउंट किया जाएगा। वो कंप्रेसर का जो रनिंग टाइम रहेगा उसके 8 घंटे में ये डिफ्रॉस्ट मोड पे जाएगा टाइमर, है ना। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे समझ लीजिए, अपना फ्रिज 8 घंटा चलता है और 4 घंटा बंद रहता है। 1 घंटा चला, आधा घंटा बंद रहा, 1 घंटा चलता है, आधा घंटा बंद रहता है। तो उसके हिसाब से टोटल 8 घंटे का टाइमर है, तो 8 घंटा फ्रिज चलेगा, 4 घंटा बंद रहेगा। तो घड़ी के हिसाब से कितना हो गया, 12 घंटा हो गया, यानी 12 घंटा टाइमर चलेगा। उसके बाद में डिफ्रॉस्ट मोड पे डालेगा, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में ये जो थर्मोस्टेट लगा है ये टेम्परेचर मेंटेन होने पे इसको बंद कर देगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि घड़ी के 8 घंटे के हिसाब से देखा जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में थर्मोस्टेट बंद कर देता है। यानी टोटल 12 घंटे चलेगा अपना रेफ्रिजरेटर, तो उसमें 8 घंटे चालू रहेगा, 4 घंटे बंद रहेगा। तो घड़ी के हिसाब से देखा जाएगा तो 12 घंटे में डिफ्रॉस्ट होगा, और घड़ी के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, डायरेक्ट वैसे ही रनिंग टाइम देखा जाएगा इसका। तो 8 घंटे में डिफ्रॉस्ट मोड पे जाएगा। अब जब डिफ्रॉस्ट मोड पे जाएगा तो क्या होगा, डिफ्रॉस्ट मोड पे चले जाता है। फिर ये बायोमेटल का वर्क चालू होता है। बायोमेटल का वर्क अपने को पता रहना चाहिए। तो बायोमेटल का वर्क क्या होता है, देखिए ये नॉर्मली एक बायोमेटल मैं निकाल के रखा हूँ, ये देख सकते हैं, पकड़ो बेटा, है ना। ये बायोमेटल है। ये बायोमेटल क्या होता है कि आपस में इसका जो पॉइंट है ना, इसका जो पॉइंट है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता इंटरनली। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्लैम मीटर लिया, ठीक है, ये क्लैम मीटर लिया, क्लैम मीटर भी कवर करना है ना। अब ये इसके दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया, देख सकते हैं ये बजर बज रहा है। लेकिन इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसके दोनों पॉइंट पे, ये देख सकते हैं, इसके ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट पे लगाऊंगा तो यहाँ पे बजर नहीं बजना चाहिए। देख सकते हैं ये बजर नहीं बज रहा है, ये इसी तरीके से रहता है। यहाँ पे बजर बजेगा और यहाँ पे बजर नहीं बजेगा, समझ में आया। ये ऐसे बजर बज रहा है और ये बजर नहीं बज रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपस में कनेक्ट नहीं रहता है ना, ये आपस में कनेक्ट नहीं रहता। ऐसे जा तो रही है सप्लाई, यहाँ से निकलती नहीं, आपस में कनेक्ट नहीं रहता। ये कनेक्ट कब होता है सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ये कनेक्ट कैसे होता है ना। तो ये क्या होता है, जब इसके पास में ये दिख रहा है -8 डिग्री टेम्परेचर आता है ना, -8 डिग्री टेम्परेचर आएगा, है ना। इस बायोमेटल को यहाँ पे -8 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, तो ये इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट कैसे होगा, मैं इसको नॉर्मली यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया, ये समझ लीजिए इसको -8 डिग्री टेम्परेचर मिला, ये इंटरनली कनेक्ट हो गया। अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बीप बजेगा, देख सकते हैं। ये बायोमेटल को मैन्युअली मैंने एक्टिवेट किया है ना, तो ये इस तरीके से कुछ वर्क करता है। अब जब यहाँ पे +10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, है ना, यानी जब अपना हीटर, ये जो बताओ, ये हीटर चालू रहेगा, हीटर की गर्मी से +10 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, तो ये जो कनेक्ट हुआ था इंटरनली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका वर्क ही यही रहता है कि -5 डिग्री पे आएगा, -8 डिग्री पे आएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, +10 डिग्री पे आएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ऐसे बताएगा और ऐसे चेक करेंगे तो नहीं बताएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। तो ये लगता कहाँ पे है, तो ये जो लगता है यहाँ पे बताओ बेटा, ये अपना कूलिंग कॉइल है, ठीक है। ये कूलिंग कॉइल में यहाँ पे लगता है, और ये जो लगता है ये इसका ये जो फेस दिख रहा है ना, ये जो फेस दिख रहा है अपने को मेटल वाला, ये इसके सरफेस से, है ना, इसका जो ये रहता है इसके सरफेस से चिपके हुए रहेगा। इसके सरफेस से इसको चिपका के रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है, अब क्या होगा जब अपना यहाँ पे कंप्रेसर
यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्रेसर चलेगा, ये पूरा सिस्टम चालू रहेगा, ये कंप्रेसर चलेगा तो ये कूलिंग कॉइल कूलिंग करेगा। अब जब कूलिंग करेगा तो क्या होगा, ये पूरा ठंडा होगा, यहाँ पे आइस आएगा। तो जब यहाँ पे -8 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पे -8 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया है वैसा ये इंटरनली एक्टिवेट हो जाता है। अब उसके बाद में ये कॉइल लगता कहाँ, और उसके बाद में एक चीज़ और होती है, यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है, उसका फंक्शन भी आपको समझाते हुए चलता हूँ मैं। पकड़ो बेटे, फ्यूज़ के पास रखो बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्यूज़ को मैं 1 मिनट ब्रेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ इसका फंक्शन। ये एक वायर निकाला मैंने यहाँ से, इसको ब्रेक किया। तो ये फ्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, ये फ्यूज़ अभी कनेक्ट रहेगा। नॉर्मली जो है ये फ्यूज़ कनेक्ट रहेगा। देखिए ये मैंने बजर लगाया कंटिन्यूटी बता रहा है, और इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो ये भी कनेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट है, यानी ये जो न्यूट्रल का वायर जा रहा है ये डायरेक्ट इसमें चले जा रहा है ना, अभी ये कनेक्ट रहता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, इधर लाओ, ये फ्यूज़ जो है कॉइल में यहाँ पे लगे रहता है। जो अपना रेफ्रिजरेटर की कॉइल होती है उसमें यहाँ पे लगे रहता है, दिख रहा है। अब क्या होगा और ये कॉइल कहाँ लगी रहती है, ये कॉइल ऐसे हीटर के ऊपर में लगी रहती है। ये जो हीटर है ना, ये जो अपना हीटर है, हटो, ये जो हीटर है, हीटर के ऊपर में इस तरीके से ऐसा कॉइल, पकड़ो बेटा, लगे हुए रहती है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब अपना हीटर चालू होगा, है ना, हीटर चालू होगा तो यहाँ पे इसकी गर्माहट ऊपर जाएगी पूरी, ऐसा इसकी गर्माहट ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे यहाँ का आइस मेल्ट होगा। जब आइस मेल्ट होगा, जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, और कभी कभी क्या होता है, ये बायोमेटल फेल हो जाता है ना, जो अपना फंक्शन नहीं करता, यानी जो एक्टिवेट तो हो गया, आपस में दोनों पॉइंट जुड़ तो गया, इस तरीके से इंटरनली जुड़ तो जाता है, लेकिन डीएक्टिवेट नहीं हो पाता, मतलब बायोमेटल फेलोवर हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन पे ये अपने काम आता है। अब ये क्या काम करता है, जब इसकी हीट ज़्यादा ओवर हीट होएगा और 75 डिग्री प्लस, है ना, प्लस 75 डिग्री टेम्परेचर यहाँ कॉइल के ऊपर आएगा, तो उस समय ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना, उस समय ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री पे, ये अभी जो कंटिन्यूटी अपन ने चेक की यहाँ से यहाँ पे ये बता रही थी, लेकिन जब प्लस 75 डिग्री टेम्परेचर इसको मिलेगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये उसके सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये है अपना पूरा फंक्शन। अब इसको अपन चालू करते हैं, पकड़ो बेटा, अब इसको अपन सिस्टम को चालू करेंगे। चालू करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपना जो टाइमर है वो, हाँ, अभी जो अपना टाइमर है देख सकते हैं, इसका जो एरो है, ये एरो है ना, ये बड़ा वाला एरो और ये वाला एरो जो है मिला हुआ नहीं है। एक चीज़ लो यार कोई अपने को, मेरे को बताने के लिए, टेस्टर, पेचकस, पेंचिस लो या पेन लो। यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ आपको फोकस करके। यहाँ पे देखिए, ये जो एक एरो है ना, ये एरो से ये एरो ये वाला मिला हुआ नहीं है। अभी ये एरो से ये एरो मिला नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये कूलिंग साइकिल पे है ना, ये कूलिंग। जब ये एरो मिले रहेगा तो ये डिफ्रॉस्ट मोड पे रहेगा। अभी ये कूलिंग मोड पे है, तो अभी ये कूलिंग मोड पे है। तो अभी क्या होगा, अपन इसको चालू करेंगे। इसको चालू करेंगे तो इसका मोटर घूमना चाहिए, ठीक है। इसका मोटर, यहाँ पे जो मोटर होता है, यहाँ पे जो मोटर होता है ये घूमेगा। अब ये कैसे घूमेगा, देखिए, यहाँ से अपना आया फेस, ये अपना फेस आया येलो वायर से, और ग्रे वायर से टाइमर के 3 नंबर पे चले गया, और टाइमर के 1 नंबर पे मोटर रहती है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, रखो यहाँ पे, यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। ये जो टाइमर मोटर है ये 3 नंबर पे है और 1 नंबर पे। 3 नंबर से इसको फेस मिल जाता है और इंटरनली ये जुड़े हुए रहता है। मोटर जो है टाइमर के 3 नंबर से जुड़े रहते हैं। टाइमर के 1 नंबर पे न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल, ये अपना न्यूट्रल का वायर है। यहाँ से न्यूट्रल आया, फ्यूज़ में से गया, यहाँ से हीटर से आया और यहाँ से यहाँ चले गया न्यूट्रल। वैसे इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये अपना न्यूट्रल का वायर है ना, ये ब्लू वायर आया, ये ब्लू वायर है, ये ब्लैक वायर भी न्यूट्रल का है, और ये गुलाबी वायर भी, पिंक वायर भी न्यूट्रल का। तो ये गया, ये एन दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूट्रल का वायर यहाँ से आगे ट्रैवल किया, ये ऐसा गया न्यूट्रल, यहाँ से गया, और इसके अंदर से हीटर में से न्यूट्रल घूम के यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, और यहाँ से ये बायोमेटल में कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ से ये बायोमेटल में कनेक्ट है और यहीं से आगे बढ़ा। ये थोड़ा वायर ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसलिए इसको ऐसा कर दिया है। ये यहाँ से ऐसा घूम के, ये देख सकते हैं, ये 1 नंबर पे गए टाइमर के। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं टाइमर के 1 नंबर पे आए हैं। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये जो वायर आया ये न्यूट्रल का आया।
तो पहला वाला जो वायर है ये टाइमर का 1 नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको न्यूट्रल भी मिल गया, फेज भी मिल गया। तो उस समय क्या होगा, अपना यह मोटर रन करेगा और यहाँ पे कंप्रेसर और फैन मोटर भी रन करेगा। ठीक है, तो आइए इसको चालू करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको चालू करूँगा तो रेड वाला जो है वोल्टेज है और ग्रीन वाला जो है एम्पियर है। तो इसको चालू करेंगे अपन, ये चालू करें तो क्या हो गया, ये अपना चालू हुआ और जो ग्रीन वाला है 77 वो एम्पियर बता रहा है और रेड वाला वोल्टेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना सिस्टम चालू हो गया, ये फैन मोटर भी चालू हो गया, ये कंप्रेसर भी चालू हो गया। शायद आपको साउंड आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ सुनाने का। देख सकते हैं ये प्रेशर फेंक रहा है और अपना फैन भी घूम रहा है ना। तो ये अपना सिस्टम पूरा चालू हो गया। अब यहाँ पे कूलिंग मोड पे भी काम कर रहे हैं, तो कूलिंग मोड पे काम कर रहे हैं तो अपना टाइमर का मोटर घूमना चाहिए। तो देख सकते हैं टाइमर का मोटर यहाँ पे ये घूमते हुए नज़र आ रहा है आपको, है ना। ये टाइमर का मोटर घूमते हुए नज़र आ रहा है। तो अभी क्या होगा, अब जब ये 8 घंटा चलेगा, है ना, 8 घंटा अपना कंप्रेसर चलेगा, घड़ी का 8 घंटा नहीं, है ना, कंप्रेसर जो रनिंग टाइम होता है वो 8 घंटा, जैसे कि मैंने आपको बताया है इसके पहले। जो रनिंग टाइम घड़ी के 8 घंटे के हिसाब से नहीं, कंप्रेसर का 8 घंटा रनिंग टाइम होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो टाइमर है, ये टाइमर का एरो देख सकते हैं आप। एक बड़ा पेचकस लेना इसको घुमाने के लिए। ये जो टाइमर का एरो है ये धीरे धीरे, इसको फोकस करता हूँ मैं, हाँ, ये एरो ऐसे धीरे धीरे घूमेगा। ये यहाँ से पूरा यहाँ पे आने के लिए 8 घंटा लेगा। तो उस 8 घंटे में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए पूरा 8 घंटा लगेगा। 8 घंटा अपना फैन कंप्रेसर चालू रहेगा। तो उस 8 घंटे में क्या होगा कि ये जो कूलिंग कॉइल लगे रहती है ना, जो कूलिंग कॉइल लगे रहती है ये, इसके ऊपर पूरा आइस आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर पूरा आइस आ जाएगा, है ना, 8 घंटे में इसके ऊपर पूरा आइस आएगा, तो क्या होगा, अपना जो बाईमेटल लगे रहता है, यहाँ पे जो बाईमेटल लगे रहता है, अब 8 घंटा रेफ्रिजरेटर चलेगा तो कम से कम 15 से 20, 18, 20, 22 माइनस टेम्परेचर आ जाएगा। और जो इस पर बाईमेटल कनेक्ट है, तो बाईमेटल कनेक्ट है तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये आपस में जो डीएक्टिवेट था ये जुड़े आएंगे, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए था, -8 डिग्री। जबकि अपना 8 घंटा जब अपना सिस्टम चालू रहेगा, कूलिंग सिस्टम, तो इसका जो बाईमेटल है ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये डिफ्रॉस्ट मोड पे जाएगा। अब कैसे जाएगा वो मैं आपको डाल के बताता हूँ। पकड़ो बेटा, ये देखिए ये अपना 8 घंटा चला, समझ लीजिए। अब ये इसको मैं फोकस करें, अभी इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये एरो को घुमा के इस एरो से मिलाऊंगा, है ना। ये समझ लीजिए 8 घंटा तो अपन वेट नहीं कर सकते इसका, तो इसको मैन्युअली मैं घुमा दूँगा। देख सकते हैं आप, इसको मैन्युअली घुमाऊँगा। ये यहाँ पे लाके अभी के लिए मैंने रोक दिया। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाते हुए चलूँ, देखिए क्या होगा, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये जो एरो है, ये जो एरो है इससे मिल जाएगा। तो क्या होगा उस समय कि जो 4 नंबर की सप्लाई, जो 4 नंबर पे कंप्रेसर को सप्लाई जा रही है, वो 4 नंबर से बंद होके, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अभी 3 नंबर पे आई और 3 नंबर से 4 नंबर पे चले गई और अपना कंप्रेसर और फैन मोटर रनिंग कर रहे हैं। जब 8 घंटे टाइमर का हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, 3 नंबर की सप्लाई 4 नंबर पे ना जाते हुए जब वो एरो मिला देंगे अपन, तो 4 नंबर से कट हो जाएगी और 2 नंबर पे चले जाएगी। जब 2 नंबर पे जाएगी तो क्या होगा, यहाँ का फेस, 3 नंबर का जो फेस है वो 2 नंबर पे जाएगा और बायोमेटल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फेस यहाँ से आगे ट्रैवल करेगा। जैसे ही आगे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ हीटर में चले जाएगा, हीटर में जाएगा तो हीटर ऑन हो जाएगा, क्योंकि हीटर में ऑलरेडी यहाँ पे न्यूट्रल मौजूद है। और टाइमर की मोटर बंद हो जाएगी। क्यों टाइमर की मोटर बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी तक के टाइमर की मोटर में यहाँ से ऐसा घूम के न्यूट्रल आ रहा था कि बायोमेटल एक्टिवेट नहीं था और ये वायर खाली था, यानी इसमें कोई सप्लाई नहीं थी। तो ये बायोमेटल क्या हो, ये मोटर का बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फेस गया, फेस यहाँ से निकला इधर गया और फेस इधर भी आ गया। फेस यहाँ पे भी फेस है, ये वायर में भी, और ये वायर में भी फेस है। तो अपनी टाइमर की मोटर उस समय ऑफ हो जाएगी जब हीटर चालू रहेगा। और टाइमर की मोटर ऑन कब होएगी, जब ये हीटर बंद हो जाएगा, यानी जब यहाँ से बायोमेटल डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे +10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा बायोमेटल के, यानी जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पे +10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई है ये इधर तो जाएगी, है ना, 2 नंबर से निकलेगी, यहाँ पे बायोमेटल जाएगी, लेकिन बायोमेटल से आउटपुट नहीं देगी, बायोमेटल से आउटपुट नहीं देंगी, क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो गया। यहाँ पे +10 डिग्री टेम्परेचर आ गया है। तो उस समय क्या होगा, ये जैसे ही इधर नहीं जाएगी तो ये हीटर बंद हो जाएगा। जैसे ही हीटर बंद होगा, है ना,
जैसे हीटर बंद होगा तो फिर से न्यूट्रल यहाँ पे आएगा और टाइमर मोटर चालू हो जाएगी। तो जब हीटर चालू रहेगा यानी बाईमीटर एक्टिवेट रहेगा तो हीटर चालू रहेगा, टाइमर की मोटर बंद रहेगी। और जब बाईमीटर डीएक्टिवेट हो जाएगा तो हीटर बंद हो जाएगा और टाइमर की मोटर एक्टिवेट हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन डिफ्रॉस्ट मोड पे आप डालते हैं और वैसे ही फंक्शन करती है या नहीं वो देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आइए देखिए, अभी यहाँ पे फोकस करो बेटा, ये मोटर घूम रही है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये अपने समझ लो 8 घंटे पूरे हो गए और ये डिफ्रॉस्ट मोड पे जाने वाला है। जैसे ही डिफ्रॉस्ट मोड पे जाएगा टाइमर की मोटर बंद हो जाएंगे और बायोमीटर वो हीटर एक चालू हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ एम्पियर भी आपको दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हैं जो एम्पियर शो कर रहा है 74, ये कॉम्प्रेसर और फैन मोटर का एम्पियर है। अब जब हीटर चालू होगा तो हीटर का एम्पियर बताएगा और कॉम्प्रेसर और फैन मोटर का एम्पियर नहीं बताएगा क्योंकि वो बंद रहेगा। ठीक है, इसको मैंने एक कटकन से आवाज़ आएगी, देखिएगा आप, एक कटकन से आवाज़ आएगी और हीटर चालू हो जाएगा। 1 मिनट, हीटर चालू होने के लिए अपने को एक चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा कि बायोमीटर, यहाँ पे तो कूलिंग हो नहीं रहा है ना, यहाँ बताओ पूरा, हाँ यहाँ पे तो कूलिंग हो नहीं रहा है ना। अभी बायोमीटर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। जैसे 8 घंटा चल गया तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ये वायर आपस में जुड़ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक ये ऐसा वायर लेंगे नॉर्मली और इसको मैन्युअली जोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो ये कूलिंग सिस्टम में लगा नहीं है बायोमीटर जो एक्टिवेट होगा। तो इसको मैं नॉर्मली जोड़ देता हूँ। ये समझ लीजिए कि ये 8 घंटा अपना रेफ्रिजरेटर चला और बायोमीटर जो है एक्टिवेट हो गया। ये सावधानी से करना है क्योंकि ये चालू है पूरा फंक्शन, ये देख सकते हैं। ये मैंने लगा दिया है। अभी मैंने क्या किया, बायोमीटर के दोनों वायर को एक जंप लगा दिया, यानी बायोमीटर को शॉर्ट कर दिया। मतलब ये है कि बायोमीटर को एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी सप्लाई आएगी यहाँ से आगे चले जाएगी। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलो पकड़ो। तो अब इसको डिफ्रॉस्ट मोड पे डालते हैं। जैसे डिफ्रॉस्ट मोड पे डालूंगा एक कटकन से आवाज़ आएगी और टाइमर बंद हो जाएगा, हीटर चालू हो जाएगा। देखिए ये कटकन से आवाज़ आई है ना। अब इधर देखिए, इधर अपना ये सिस्टम बंद हो गया है। जो अपना फैन मोटर था और कंप्रेसर था, देख सकते हैं ये बंद हो गया और ये फैन मोटर भी बंद हो गया है। मतलब अपना ये डिफ्रॉस्ट मोड पे चले गए। यहाँ पे आपको एम्पियर बताता हूँ हीटर का, ये देख सकते हैं। अभी इसके पहले 74 के आसपास आ रहा था है ना, वो कंप्रेसर का एम्पियर था और ये हीटर का एम्पियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना ये हीटर जो है ये चालू हो गया। अब इसको चालू, ये लाल तो नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी लाइट चालू है यहाँ पे। इसको थोड़ी देर वेट करते हैं फिर आपको दिखाऊंगा। और ये अपना जब हीटर चालू रहता है तो जो अपना टाइमर मोटर है वो बंद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर मोटर जो है अभी रन नहीं कर रही है ना। ये जो टाइमर मोटर थी अभी ये रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि इसको अभी फेस न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, टाइमर की मोटर को न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका अपन टेम्परेचर देख सकते हैं, थोड़ा वो लाल हो रहा है। हीटर जो है लाल हो रहा है, बेटा पकड़ो ये है ना, हीटर लाल हो रहा है। मैं आपको इसके इधर बताओ, मैं आपको इस टेम्परेचर मीटर से बताता हूँ। देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर मीटर है। अभी देखिए ये जो नॉर्मली टेम्परेचर है मेरे बॉडी का ये 38 है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं 200 के आसपास चले गया है, यानी ये इसका हीटर अपना 202 डिग्री सेल्सियस है ना। ये हीटर अपना चालू हो गया है। इसका मतलब अब इसको अब एक बार लाइट बंद करो बेटा, वो भी दिखा देते हैं रेड हो रहा है क्या। तो देख सकते हैं साथियों ये रेड हो गया है, वन साइड से रेड हो गया। अभी इधर से रेड होने का है। ये एक्चुअली हीटर ख़राब है हमारा, निकाला हुआ है। मैं ऐसे ही नॉर्मली समझाने के लिए आपको लगा दिया हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से हीटर चालू होता है। अब क्या होगा, ये हीटर कहाँ लगे रहता है, ये कूलिंग कॉइल पकड़ो बेटा, लाइट चालू कर दो, रखो। देखिए अभी सिस्टम अपना चालू है। ठीक, ये समझ लेते हैं। ये अभी हीटर अपना यहाँ पे चालू है ना। अब ये इसके ऊपर जो 8 घंटा चला था पूरा आइस आ गया था, यहाँ पे पूरा आइस जम गया था। तो क्या होगा, अब ये हीटर की गर्मी से धीरे धीरे आइस पूरा मेल्ट होगा। ठीक है, धीरे धीरे पूरा आइस मेल्ट कराएगा और इसकी जो गर्माहट है धीरे धीरे यहाँ बायोमेटल तक पहुँचेगी। ये जो बायोमेटल लगा है यहाँ पे पहुँचेगी। अब यहाँ पे जब अभी जो माइनस में टेम्परेचर था ना, 18 डिग्री 15 डिग्री जो भी था अपना माइनस में टेम्परेचर था, तो बायोमेटल एक्टिवेट हो गया था। बायोमेटल एक्टिवेट हुआ तो ये हीटर को सप्लाई आगे पास किया। अब जैसे ही इस हीटर की गर्मी यहाँ पे पहुँचेगी तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर से अपन आगे चलते हैं, अब क्या होगा,
इसका पूरा आइस मेल्ट होगा, है ना। इसका पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, प्लस में टेम्परेचर आ जाएगा 10 डिग्री, है ना। ये डीएक्टिवेट कब होगा, देख सकते हैं, प्लस 10 डिग्री जब टेम्परेचर आएगा तो ये डीएक्टिवेट होगा। अब जब प्लस डिग्री यहाँ पे प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो समझ लीजिए ये डीएक्टिवेट हो गया। अब जैसे ये डीएक्टिवेट होगा तो उस समय ये हीटर जो लाल है ये बंद हो जाएगा, है ना, और टाइमर की मोटर चालू हो जाएगी। अभी देखिए टाइमर मोटर आपको दिखाता हूँ, ये अभी बंद कंडीशन पे है। अब मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, इसको मैन्युअली एक्टिवेट किया था, अब यहाँ से इसको निकाल दूंगा, है ना। ये इसको निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और इसका एम्पियर भी 0 हो जाएगा, जो 75 बता रहा है वो भी 0 हो जाएगा और हीटर बंद हो जाएगा और टाइमर मोटर चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए प्लस 10 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर आ गया है कूलिंग कॉइल के पास में। अब इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो डीएक्टिवेट के लिए मैं क्या करूँगा, येलो वायर निकाल दूंगा, है ना। ये वायर जैसे ही निकालूंगा हीटर बंद हो जाएगा अपना, और अपना जो वो है क्या बोलते हैं उसको, टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया एक बार, इसको भी निकाल दूंगा सावधानी से क्योंकि चालू था। ये मैंने निकाल दिया है वायर, यानी कि ये डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट करो तो क्या होगा, अपना हीटर बंद होना चाहिए। देख सकते हैं हीटर अभी तक के लाल था तो ये नॉर्मल कंडीशन पे आ गया है और यहाँ पे टाइमर को न्यूट्रल मिलना चाहिए, टाइमर चालू होना चाहिए। तो देख सकते हैं टाइमर की मोटर जो है रन कर रही है, ये इसको न्यूट्रल मिल गया है। तो कुछ इस तरीके से अपना जो डिफ्रॉस्ट का फंक्शन है वो काम करता है। उसके बाद क्या होगा कि पकड़ो बेटा, ये यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे क्या होता है, अब ये 8 घंटे वाला टाइमर है और 14 मिनट इसका जो रहता है ऑफ टाइम रहता है। यहाँ लिखा है 14 मिनट, ये ऑफ टाइम होता है। अब 14 मिनट तक के क्या होगा, ऐसा ही ये घिर्रे घूमते रहेगी, इसका गेयर घूमेगा और एक कट कन से आवाज़ आएगा, है ना। अभी क्या हो रही है, 2 नंबर पे सप्लाई जा रही है, यहाँ से बताओ, यहाँ से सप्लाई दूर करो, हाँ, यहाँ से जो 2 नंबर से फेस निकल रहा है अभी, ये यहाँ पे जाके यहीं पे रुक जा रहा है क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो गया है ना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ से न्यूट्रल मिल के 1 नंबर पे जा रहे हैं तो अपना टाइमर घूम रहे हैं, यहाँ पे टाइमर यहाँ घूम रहा है। अब जब टाइमर घूम रहा है तो ये क्या होगा, ये टाइमर घूम रहा है तो ये 14 मिनट के बाद में, 14 मिनट के बाद में थोड़ा सी एक गेयर आगे बढ़ेगा और कट कन से आवाज़ आएगी और अपना जो कूलिंग फंक्शन है वो चालू हो जाएगा। देखिए आपको घुमा के बताता हूँ, एक आवाज़ आएगी और अपना कौन सा चालू हो जाएगा, ये देख सकते हैं कटकन से आवाज़ आई, टाइमर चालू ही रहेगा, यहाँ पे टाइमर चालू ही रहेगा और यहाँ पे अपना कंप्रेसर चालू हो जाएगा, यानी अपना ये कूलिंग जो सिस्टम है वो चालू हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्रेसर का एम्पियर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से अपना जो डबल डोर का वायरिंग है वो काम करता है। अभी उसके बाद फिर वही फंक्शन चलेगा पूरा 8 घंटा, यानी 8 घंटे के बाद में ये क्या होगा, ये पूरा ऐसा घूम के एरो यहाँ पे आएगा, फिर डिफ्रॉस्ट मोड पे जाएगा और ये बाईमेटल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही डिफ्रॉस्ट मोड पे आएगा, बाईमेटल एक्टिवेट होगा तो अपना ये हीटर चालू हो जाएगा। फिर इसके ऊपर का पूरा आइस में कूलिंग कॉइल का आइस मेल्ट होगा, फिर ये डीएक्टिवेट होगा, फिर 14-15 मिनट के बाद में फिर ये कटकन से आवाज़ आएगी, फिर टाइमर घूमेगा। तो इस तरीके से पूरा फंक्शन ये काम करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, इसका वो क्या है, अब अपने को ये फंक्शन तो समझ में आ गया। अब इसको बंद करते हैं, बंद करो बेटा। ये देख सकते हैं ये बंद कर दिए, ये एम्पियर 0 हो गया, ये यहाँ पे रुक गया है। अब अपन क्या करेंगे, ये बंद हो गया। ये इस डायग्राम के हिसाब से अपन ने पूरी वायरिंग करे थे और अभी समझे। अब इसी डायग्राम के हिसाब से फ्रिज की वायरिंग करेंगे, जो अपना वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है उसकी वायरिंग करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बने रहिए। तो आइए साथियों, अब क्या करते हैं, इस पीसीबी को हटा के ये टाइमर जो है, ये टाइमर इंस्टॉल करते हैं और अपने को ये वर्लपूल का थर्मोस्टेट लगेगा ओरिजिनल वाला। और बाईमेटल हर बार की तरह इस बार भी अपन गोदरेज का ओरिजिनल वाला डालेंगे। ये ओरिजिनल वाला बाईमेटल है, मार्केट में जो ओरिजिनल मिलता है वो ओरिजिनल नहीं रहता, उसकी कॉपी रहती है। ये हमने कंपनी से बिलिंग करके ओरिजिनल बुलवाए हैं। और ये है टाइमर, वीडियो कॉन, सैमसंग, एलजी किसी में भी डाल सकते हैं, सबका सर्किट एक जैसे रहता है। तो इसमें ये सब मटेरियल लगाएंगे और इसका वायरिंग करेंगे। तो पहले इसका वायरिंग समझ लेते हैं। तो ये इसका पीसीबी जो जल गया था, इसकी जगह अपन टाइमर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है। तो डायग्राम में पहले समझ लेते हैं कौन सा वायर काय का है। तो सबसे पहले ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये एसी सप्लाई 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है वो आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो वायर है ये लीड वायर आया है अपना, मेन लीड वायर। ये जो कनेक्टर मैंने बताया आपको पीसीबी में, डायग्राम में, वो ये कनेक्टर है, ठीक है। एसी सप्लाई 220 वोल्ट इन हुआ यहाँ से। और उसके बाद में ये जो आया, ये
कनेक्टर में आया, यानी पीसीबी के एक तरफ कनेक्टर में आया, पीसीबी के एक तरफ कनेक्टर में आई है। तो अपनी पीसीबी कहाँ है मैं ये बता देता हूँ आपको। तो ये जो मेन पीसीबी ये है, तो उसकी मेन पीसीबी ये है अपनी, ठीक है। मेन पीसीबी ये हो गया। अब इसमें दो तरफ में कनेक्टर लगे, एक ये तरफ लगे, एक ये तरफ लगे, है ना। एक यहाँ पे लगा है कनेक्टर और एक यहाँ पे लगा है कनेक्टर। तो यहाँ पे जो कनेक्टर लगा है वो समझ लेते हैं पहले। तो ये कनेक्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे कितने वायर है समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो वन साइड में 5 वायर है। तो यहाँ पे जो 5 वायर वाला कनेक्टर है वो ये है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 वायर वाला कनेक्टर हो गया यहाँ पे, यानी पीसीबी में अपना ये जो कनेक्टर भाग है, ये वाला जो भाग है वो ये है। और दूसरा जो भाग है एक ये जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 3 तक लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से 3 तक है, फिर 1 से 5 तक है। तो याला कनेक्टर देख लेते हैं, ये देख सकते हैं पीसीबी में ये दिख रहा है 1 से 3 तक ये एक कनेक्टर है। उसके पीछे वाला जो कनेक्टर है 1 से 5 तक है। तो ये कनेक्टर वो हो गए। और ये जो कनेक्टर रहते हैं ये डिस्प्ले वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो कनेक्टर है ये डिस्प्ले वाले है, इसका अपने को काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बचे एनटीसी सेंसर, एनटीसी सेंसर, तो यानी ये रेफ्रिजरेटर का सेंसर हो गया। और ये डिफ्रॉस्ट सेंसर यानी कि अपना फ्रीज़र का सेंसर हो गया। उसमें टोटल 4 वायर है, 1 2 3 4। तो 4 वाला कनेक्टर भी होना चाहिए एक। तो इसके बगल में देखते हैं ये 4 वाला कनेक्टर है। तो अपने को इसका काम है, तो सबसे पहले अपन ये कनेक्टर निकाल लेंगे याला जिसका अपने को काम है। तो ये ब्लू वाला कनेक्टर निकालो भाई, 4 वायर वाला सेंसर वाला कनेक्टर निकाल लो हाथ से। हाँ ठीक है। अब ये कनेक्टर निकाल लिए ना साथियों। तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया है डिफ्रॉस्ट सेंसर का 2 वायर है और रेफ्रिजरेटर सेंसर का 2 वायर है, ठीक है। तो अपन कौन सा वायर काय का रहता है वो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए ये जो लाइट कलर का वायर है ना, वाइट वाला, और ये ब्लू वाला, ये जो है ये डिफ्रॉस्ट सेंसर का वायर है, ठीक है। ये जो है ये डिफ्रॉस्ट सेंसर का वायर है। और ये 2 जो है ये है अपना रेफ्रिजरेटर सेंसर का। तो रेफ्रिजरेटर सेंसर जो बोले तो फ्रीज़र के अंदर, फ्रीज़र में जो सेंसर रहता है ये उसके 2 वायर है। और ये जो 2 है रेफ्रिजरेटर में जो 2 सेंसर रहता है ये उसके 2 वायर है। और ये जो 2 वायर है अपने फ्रीज़र में जो सेंसर रहता है डिफ्रॉस्ट सेंसर, ये उसके 2 वायर है। यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है 4 वायर है सेंसर के। तो यहाँ पे 4 वायर ये हो गए। तो इसका अपने को यूज़ करना है। तो इसका यूज़ अपन क्या करेंगे, देखिए अपन क्या करेंगे, ये डायग्राम पलटाओ वाला, पलटाओ बोले तो ऐसा पकड़ो भैया, इसको ज़्यादा अंदर डाल दिए, थोड़ा सी वो खोलो बस, ठीक है। देखिए अपना जो 2 वायर है, सबसे पहले क्या करना है, रेफ्रिजरेटर भाग में अपने को थर्मोस्टेट लगाना है। यानी कि ये जो थर्मोस्टेट है ये अपने को रेफ्रिजरेटर भाग में लगाना है। तो वहाँ पे 2 वायर का यूज़ होगा, एक फेस जाएगा, दूसरा फेस आएगा तो 3 नंबर पे जाएगा, ठीक है। एक फेस जाएगा, दूसरा फेस आएगा तो 3 नंबर पे जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो रेफ्रिजरेटर सेंसर है यहाँ पे अपन लगा देंगे अपना ये थर्मोस्टेट जो है, ये थर्मोस्टेट लगा देंगे इस 2 वायर में, यानी रेफ्रिजरेटर सेंसर के पास में। यानी कि थर्मोस्टेट जो लगेगा वो ये जो 2 वायर है रेफ्रिजरेटर सेंसर का, है ना, इसको फोकस करता हूँ। हाँ, ये जो रेफ्रिजरेटर सेंसर का 2 वायर है इसमें थर्मोस्टेट लगेगा। तो आइए आपको मैं इधर दिखाता हूँ। तो ये अपना फ्रिज है, फ्रिज को खोले और नीचे में आए, ये देखिए ये 2 वायर दिख रहा है ना, ये रेफ्रिजरेटर सेंसर का 2 वायर है। यहाँ से निकाला मैंने, ये देखिए ये यहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ है ना, ये उसका कनेक्टर है 2 वायर का, ये कनेक्टर देख सकते हैं आप। और ये कनेक्टर जो है ये यहाँ पे लगता है, ठीक है, ये यहाँ पे लगेगा 2 वायर का कनेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, इसके इस पैनल में थर्मोस्टेट लगा देंगे और थर्मोस्टेट में ये 2 वायर कनेक्ट कर देंगे। तो थर्मोस्टेट कहाँ लगेगा, ये जो है ये आसानी से निकल जाता है, ये थर्मोस्टेट के लिए ही बने रहता है, आगे ऑप्शन रहता है वर्लपूल में। तो यहाँ पे अपन थर्मोस्टेट लगाएंगे, मतलब ये बैक साइड में देख सकते हैं पूरा बना हुआ है, यहाँ थर्मोस्टेट लगा देंगे और उसका जो वायर है ये कनेक्ट कर देंगे थर्मोस्टेट के अंदर में। तो ठीक है साथियों, मैं इसको मतलब थर्मोस्टेट इसमें लगाता हूँ फाइनल में, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि वैसे ही वीडियो अपना बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको वीडियो में आप बने रहिए। तो देख सकते हैं साथियों, इसको थर्मोस्टेट लगा दिया गया है। यहाँ पे ये लगा हुआ था निकाल के, है ना, ये निकाल के यहाँ थर्मोस्टेट फिट कर दिए। दिखाता हूँ आपको, देखिए किस तरीके से बराबर तरीके से थर्मोस्टेट हो गया। थर्मोस्टेट का जो सेंसर होता है बेलो वो इसके नीचे लगा, और ये वायर है, ये वायर वही वाला है जो इसके साथ आया था। अब अपन क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसा कनेक्टर, ये जो कनेक्टर है
ये ले जाके फ्रिज में लगा देंगे जैसे कि वैसे, और इसको फिट कर देंगे। और इसका जो सेंसर था वो ये निकाल के इसको फेंक देंगे, इसका कोई काम नहीं है अपने को अभी, तो इसको अपन फेंक देते हैं और इसको अपन फिट करते हैं। फ्रिज को घुमाओ बेटा ऐसे, है ना, तो इसको अपन फिट करेंगे इसमें। फ्रिज को घुमाओ बस, तो इसके नीचे वाले भाग में अपन ये फिट करेंगे। बस करो भाई, चलो दे उनको। तो हमारे क्या नाम है यार, इनका नाम ही भूल जाता हूँ मैं, जैद भाई है, ये हमारे फिट करेंगे। तो देखिए इसका जो कनेक्टर है ये कनेक्टर लगाओ जैद भाई पहले। हाँ, ये कनेक्टर सेम टू सेम जैसा निकाले थे ये वैसा की वैसा लगा देंगे। ये जो वायरिंग लगा रहे हैं जैद भाई, ये अपना रेफ्रिजरेटर सेंसर का वायर था जिसकी जगह अपन ने थर्मोस्टेट लगा दी है। तो इसको सेम टू सेम लगा दिया और जैसे कि वैसा इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे एक काम कंप्लीट हो गया है, समझ लीजिए। अब इसको स्क्रू कस देंगे वहाँ पे, ये देख सकते हैं ये इनका स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे लग गया। सेकंड लेंगे, इसको लगाएंगे और इसको भी लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया साथियों। यहाँ पे अपन ने क्या किए, यहाँ पे अपन ने किए, यहाँ से सेंसर निकाल के यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा दिए, यहाँ नॉब लगा देंगे, यहाँ इसका कवर और लाइट तो फिलहाल इसका यहाँ पे है, यहाँ पे लाइट है, इसका फंक्शन आगे बताऊँगा आपको कैसा है। तो यहाँ पे इतना ही काम करना था, बस हो गया। अब इसको पिक कर देंगे। अब फ्रिज को घुमाओ भाई, अब इसके पीछे साइड में चले गए। तो आइए इसके बैक साइड में अब इसकी वायरिंग मारते हैं। तो किस तरीके से वायरिंग मारना है समझ लेते हैं। तो अभी अपन ने क्या किया, थर्मोस्टेट लगा दिया है ना। थर्मोस्टेट अपन ने कहाँ लगाए हैं, देखिए टेस्टर का छोटा वाला, हाँ, थर्मोस्टेट अपन जो लगाए हैं वो रेफ्रिजरेटर सेंसर, ये जो लिखा है यहाँ पे लगाए हैं थर्मोस्टेट इस 2 वायर में। तो वो 2 वायर अपने यहाँ पे कहाँ है, वो 2 वायर अपना ये है, ये जो 2 वायर है ये थर्मोस्टेट का। तो इसको यहाँ से कट करो भाई, ले पटकन से आ जाए। ये इधर का 2 वायर, हाँ ये 2 वायर को काटो। ये अपना रेफ्रिजरेटर जड़ से काटो ना बेटा, कनेक्टर कोई काम में नहीं लेना अपने को। हाँ, ये अपना रेफ्रिजरेटर सेंसर का 2 वायर हो गया। ठीक है, तो थर्मोस्टेट के 2 वायर अपने पास मौजूद है। यहाँ से अलग करके निकाल लो बेटा, इसको 2 वायर को निकालो। ये 2 वायर निकल गए हैं। ये 2 वायर कहाँ से है, थर्मोस्टेट के। अब लगेंगे कहाँ वो देखते हैं। तो इधर आओ हैन भाई, ये इसको ऐसा पकड़ के रखो। तो देखिए यहाँ पे अपने पास 2 वायर आए हैं, है ना। एक थर्मोस्टेट का ये वायर है समझ लीजिए, एक ये वायर है। तो एक वायर ये, एक वायर ये। तो ये 2 वायर थर्मोस्टेट के कोई सा भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपन कोई भी वायर कहाँ पे, जैसे कि अभी ये 2 वायर मौजूद है ना, ये एक वायर है, ये एक वायर है। तो अपन कोई सा भी वायर किधर भी अभी यूज़ कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, थर्मोस्टेट का जो 2 वायर है एक वायर में फेस दे देंगे और दूसरा वायर लेके थर्मोस्टेट का वो टाइमर के 3 नंबर पे डाल देंगे। ठीक है, अभी अपने क्या करना है, फेस, एक वायर को फेस बनाना है और दूसरे वायर को टाइमर के 3 नंबर पे डालना है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब डालेंगे वो, अब समझ लेते हैं फेस कहाँ से देना है। तो फेस अपन कहाँ से देंगे, इसको लगाओ सही। तो इसको जो फेस देंगे तो वो फेस देखिए, अभी यहाँ पे डायग्राम समझ लेते हैं पहले। देखिए इसको फोकस करता हूँ, हाँ ये जो वायर है ये रेड वाला वायर है ना, ये रेड वाला, ये जो लीड का बताया था मेन कॉर्ड का वायर आया, ये एक वायर आया रेड वाला और ये एक वायर आया बी के ब्लैक, RDB के। इसका जो कलर कोड रहता है ये यहाँ पे दिया रहता है, देख सकते हैं ये वायर कलर कोड लिखा है। तो अपना RD था, ये RD का मतलब रेड और BK है ना, ये BK का मतलब ब्लैक। तो ये BK का ब्लैक हो गया, RD का रेड हो गया, BU का ब्लू होता है। तो यहाँ पे BU ये ब्लू हो गया। ठीक है, BR ये BR दिख रहा है तो इसका ब्राउन होगा। तो यहाँ पे आइए BR इसका ब्राउन हो गया। ठीक है, अब आता है YL का येलो होगा, YL ये इसका येलो हो गया। तो यहाँ पे ये जो वायरिंग के कलर कोड है यहाँ पे आपको बता दिया मैंने। अब ये वायर कहाँ लगे वो भी आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये सब वायर है जो अपने रेड वाले वायर थे, है ना। यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर से क्या हो गया है, देखिए ये जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर आया है लीड से और यहाँ हीटर को न्यूट्रल चले गया है और यही ब्लैक वायर आया है
कंप्रेसर को भी न्यूट्रल चले गया और यही ब्लैक वायर आया है फैन मोटर को भी न्यूट्रल चले गया और ये आगे अपना जो ये एक सर्किट है ना, ये सर्किट का ये एलईडी लाइट का है, रेफ्रिजरेटर भाग और फ्रीज़र भाग का एलईडी लाइट का रेफ्रिजरेटर सर्किट है ये। तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, सेम टू सेम रहने देंगे अपन, इसको नहीं छेड़ेंगे तो अपना लाइट फंक्शन जैसे कि वैसा चालू रहेगा। तो अपन देख लिए ये बी के यानी ब्लैक वाला वायर जो है न्यूट्रल मिल चुका है, थर्मोस्टेट हीटर को, फ्यूज़ को, कंप्रेसर को, फैन मोटर को न्यूट्रल मिल गए ब्लैक वाले से। तो अभी अपना फेस का वायर ले गए अपन, थर्मोस्टेट जो लगाना है तो उसके लिए रेड वाला वायर है, रेड वाला वायर को ले गए अपन और रेड वाले वायर को लेके थर्मोस्टेट का बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से जो फेस बताया था मैंने, ये फेस कवर बनाना है अपने को, ये फेस कवर बनाना है अपने को थर्मोस्टेट का। तो आ जाओ भाई। तो यहाँ से ये रेड वाला वायर, हाँ ये रेड वाला वायर निकालो, ठीक है, ये रेड वाला वायर निकाले। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसमें से छोड़ाओ उसको, पहले अलग करें, ठीक है, ये हो गया। अब ये रेड वाला वायर में फेस आ रहा है अपना, है ना, तो इसको फेस आ रहा है, इसको यहाँ से कट करो, हाँ कट करो, ठीक है, इसको काट दिया। अब इसको क्या करेंगे, कोई भी एक वायर में डाल दो इसको, इसमें फेस। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, ये फेस का वायर छील रहे हैं, है ना, फेस का वायर छीले, दूसरा ले लो, ये फेस का वायर छीले अपन ने। और इसको जो बाईमेटल का जो दो वायर आया था, ये सॉरी थर्मोस्टेट का जो दो वायर था, कोई भी एक वायर ले गए और उसमें सिलू डालो, 3 नंबर सिलू लो, चालू करो। तो सिलू डालेंगे इसमें, चालू करो। तो ये टेपिंग के लिए सिलू डाले, देख सकते हैं ये फेस के वायर में सिलू डाल दिए। और जो थर्मोस्टेट से रिटर्न आया था उसमें कोई भी एक वायर ले गए, ये वायर लिए, ये थर्मोस्टेट में यानी फेस चले गए अपना। मार दो टेपिंग, ट्विस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आया साथियों आपको? चलो उधर साइड, हाँ आगे बढ़ाओ, स्लो, ठीक है, ये स्लो को आगे बढ़ा दी। अभी क्या करें अपन ने, एक वायर फेस आया रेड वायर से और थर्मोस्टेट में गया और थर्मोस्टेट में से रिटर्न आया। अब थर्मोस्टेट में से रिटर्न आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं बताओ भाई, डायग्राम लाओ यार। ये पकड़ो ना। अब देखिए थर्मोस्टेट में फेस डाले, थर्मोस्टेट में से दूसरा वायर आया तो इसको 3 नंबर का बनाना है अपने को। तो आइए 3 नंबर की मार्किंग ले लो। तो थर्मोस्टेट में से रिटर्न येलो वायर आ रहा है ना, ये वायर गया फेस और ये वायर रिटर्न आया, ठीक है। देख इसको, यही वाला रेड वाला वायर लो, ये जो रेड वाला वायर काटे थे पिन, हाँ ये वायर को 3 नंबर की मार्किंग डालो, हाँ देख सकते हैं 3 नंबर की मार्किंग है, ये 3 नंबर की मार्किंग डाले और बहुत ही आसानी से साथियों ये हो जाता है। हाँ डाल दो, उसमें लगा दो। जो थर्मोस्टेट में से रिटर्न आया है उस वायर में लगा रहे हैं ये जो वायर काटे थे अभी अपन, वो वाला वायर है ये। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार भाई, वैसे अपना वीडियो बहुत लंबा रहता है। चलो ये चले गया, बस ये 3 नंबर बन गया। तो टाइमर शरीफ ले लो और इसके 3 नंबर पे डाल दो। 3 नंबर का अपना फंक्शन हो गया है रेडी। तो देख सकते हैं इसको अपन ने 3 नंबर पे डाल दिए, ठीक है। फेस आ गया अपना, देख सकते हैं ये फेस का वायर आया और टाइमर के 3 नंबर पे चले गए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है टाइमर के 3 नंबर पे चले गया। अब क्या करना है कि टाइमर में फेस तो चले गया, अब टाइमर को न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल कहाँ गया है, 1 नंबर पे गए, है ना। टाइमर में न्यूट्रल 1 नंबर पे गए, तो 1 नंबर कहाँ से आया है, हीटर से आया है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं न्यूट्रल है, ये हीटर से आया। तो अब अपन वायरिंग में डिटेक्ट करेंगे कि इसका हीटर का वायर कौन सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वायरिंग है, ये इसका ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर में यानी ये हीटर है, हीटर में फ्यूज़ सबसे पहले जो न्यूट्रल गया है, ये ब्लैक वायर न्यूट्रल गया, न्यूट्रल में ब्लैक गया है ना। ब्लैक वायर जो है न्यूट्रल में फ्यूज़ में गया है, तो फ्यूज़ से जाते हुए हीटर में गया। हीटर का दूसरा पॉइंट ये ब्लू वाला है, ठीक है, ये दूसरा वाला ब्लू वाला है। तो सबसे पहले न्यूट्रल को फ्यूज़ में जाना चाहिए, उसके बाद हीटर में जाना चाहिए, उसके बाद हीटर का एक बार अपने हाथ में आना चाहिए यहाँ पे। यानी ये जो वायर है ब्लू वाला वायर, ये कौन सा वायर है यहाँ पे, ये ब्लू वाला वायर निकालो, ये हीटर का वायर है ना, निकाल दो।
ठीक है, ये अलग छुड़ा लो उसको भी। ठीक है साथियों, ये ब्लू वाला वायर अपन ने निकाल लिए हैं जो कि हीटर के एक सिरे का है। तो वैसे ही यहाँ पे समझ लेते हैं, पकड़ो। अब देखिए क्या हो रहा था, न्यूट्रल आ रहा था अपने डायग्राम में, फ्यूज़ में जा रहा था, फ्यूज़ के बाद हीटर में जा रहा था, हीटर के बाद जो यहाँ पे जो आ रहा था ये ब्लू वाला वायर है। तो यहाँ पे क्या आने के बाद क्या हो गया, बाईमीटर के एक सिरे पे जुड़ गया है ना, बाईमीटर के एक सिरे पे जुड़ा है, हीटर का जो वायर आया है बाईमीटर का एक सिरा जुड़ गया इसमें। तो इसमें अपने को बाईमीटर पहले लगाना पड़ेगा और उस बाईमीटर का जो यानी जो हीटर वाला वायर है उसको अपन डाल देंगे 1 नंबर पे। तो इसमें टाइमर को न्यूट्रल मिल जाएगा। यहाँ से फेस मिल गया 3 नंबर से मोटर को, और यहाँ से न्यूट्रल ट्रैवल किया, यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ से ट्रैवल करके इधर आ गया 1 नंबर पे। तो अपना टाइमर चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये बाईमीटर लगाते हैं क्योंकि अपने को हीटर के वायर के साथ में जो हीटर का वायर आ रहा है इसके साथ में बाईमीटर कनेक्ट करना है। तो बाईमीटर का जो 2 वायर छोड़े थे अपन ने वो ये वायर है, सॉरी हाँ, डिफ्रॉस्ट सेंसर का जो 2 वायर था वो ये वायर बचा है डिफ्रॉस्ट सेंसर का। तो डिफ्रॉस्ट सेंसर की जगह अपन क्या लगा देंगे, बाईमीटर लगा देंगे। बाईमीटर अपना ये है, ठीक है। इसको काटो 2 वायर को, जड़ से काटो इसके, ठीक है, छील लो। ठीक है साथियों, अपन क्या करेंगे अब सबसे पहले यहाँ पे ये जो 2 वायर दिख रहे हैं डिफ्रॉस्ट सेंसर के, इस 2 वायर में ये डिफ्रॉस्ट सेंसर हटा के बाईमीटर लगाने जा रहे हैं, जो कि ये 2 वायर यहाँ पे मौजूद है। और ऊपर इसका वायर आगे दिखाता हूँ आपको, चला जाओ, स्लू ले लेना 3 नंबर। तो देख सकते हैं ये अपना फ्रीज़र सेक्शन है। तो फ्रीज़र सेक्शन में अपना डिफ्रॉस्ट सेंसर ये है, जो कि मैं डिफ्रॉस्ट सेंसर का वायर आपको वहाँ पे बताया था। तो आओ जाओ बेटा, इसको जड़ से काट दो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिफ्रॉस्ट सेंसर को कट करेंगे, ठीक है। वायर को, हाँ, डिफ्रॉस्ट सेंसर निकाल लिए, वायर को छीलो वहाँ से, पहले बीच में से चीरो, उसको कट कर लगाओ, बीच में से कट लगाना पहले, हाँ। अब उसको छील लो, ठीक है। अब उसको छीलो, देख सकते हैं ये बाईमीटर का जो डिफ्रॉस्ट सेंसर का जो 2 वायर था ये स्लू डाल रहे हैं। दोनों स्लू काट लो, दोनों स्लू काट लो। बाईमीटर में टेपिंग के लिए अपन स्लू डाल दिए हैं, टेप ना लगाते हुए, वाटरप्रूफ की जगह ज़्यादातर यही लगाते हैं। तो देखिए डिफ्रॉस्ट सेंसर की जगह बाईमीटर का 2 वायर कनेक्ट कर दे रहे हैं। पैक नहीं करना उसका, खुला रहने देना वो। चलो हटो। तो देख सकते हैं साथियों अपन ने क्या करे, ये डिफ्रॉस्ट सेंसर हटाए और डिफ्रॉस्ट सेंसर की जगह ये बाईमीटर जोड़ दिए इसके 2 वायर में। देख सकते हैं एक ये वायर है, एक ये वायर है। तो ये 2 वायर में बाईमीटर जोड़ दिए हैं। अब आइए इसके बैक साइड में इसका वायरिंग देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो डिफ्रॉस्ट सेंसर का जो 2 वायर था वो ये था, इसकी जगह भी अपना क्या लग गया, बाईमीटर लग गया। तो इस 2 वायर को कट करो भाई, ठीक है। ये 2 वायर आ गए अपने डिफ्रॉस्ट सेंसर के, ठीक है ना, सॉरी बाईमीटर के, अभी फ़िलहाल बाईमीटर। तो बाईमीटर के 2 वायर आ गए। तो यहाँ पे आते हैं डायग्राम पे फिर से। तो बाईमीटर का एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया, है ना। बाईमीटर का अपना एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया। तो एक वायर में, है ना, ये जो हीटर का वायर आ रहा था, इस एक हीटर का एक वायर और बाईमीटर का एक वायर आपस में कनेक्ट करना है यहाँ पे, और उस एक वायर को 1 नंबर पे डाल देना है। तो अपन वैसे करेंगे। हीटर का अपना कौन सा वायर आया था, ये ब्लू वाला आया था। तो इसको बीच से ब्रेक करो भाई, यहाँ से ब्रेक करो। देखो यहाँ से इसको छील रहे अपन, ठीक है, यहाँ से छिला गया ये। अब इस वायर को, ये जो 2 वायर हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल नीला वाला ले लूँगा, ब्लू वाला। तो ब्लू को ब्लू में चले जाएगा वो, ठीक है। इसको अपन बाईमीटर का एक वायर काय में डाल रहे हैं, हीटर में लगा दे रही है, ठीक है। हीटर के एक वायर में लगा दे रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है उस तरीके से अपन इसको लगा दे रही है इसको,
ठीक है, इसको टेपिंग मार देंगे, स्लो निकाले, अच्छा काम करे, वेरी गुड। ठीक है, ये चले गया। अभी अपना ये एक वायर बाईमीटर का लग गया, एक वायर हीटर का, और इस वायर को कहाँ डालने, 1 नंबर पे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखिए अपना हीटर का एक वायर आया, ब्लू वाला ये वायर है समझ लीजिए, और बाईमीटर का एक वायर लगा दिया, दोनों वायर को आपस में मिला के एक वायर जो बचा उसको टाइमर के 1 नंबर पे डालना है। तो इसका मतलब इस वायर को जो है टाइमर के 1 नंबर पे डालना है, इसको टाइमर के 1 नंबर पे डालो। ठीक है, ये टाइमर का 1 नंबर कंप्लीट हो गया है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अपना जो टाइमर है वो चालू हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको फेस मिल गया मोटर को, है ना, इंटरनली जुड़े रहता है, यहाँ से फेस मिल गया और यहाँ से ट्रैवल करके आके न्यूट्रल मिल गया, अपना टाइमर चालू हो गया। अब जैसे इसको करंट देंगे, यानी यहाँ पे 220 वोल्ट देंगे, तो क्या होगा ये फेस 4 नंबर पे आएगा और कॉम्प्रेसर और फैन मोटर चालू हो जाएगा। तो अपने को कॉम्प्रेसर और फैन मोटर को न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल ऑलरेडी इसमें देखिए ये न्यूट्रल गया, और देखिए ये न्यूट्रल यहाँ से गया, ये फैन मोटर में गया, और कॉम्प्रेसर को ऑलरेडी न्यूट्रल मिला हुआ है ना। इसको सिर्फ फेस चाहिए जो कि 4 नंबर से देना है कॉम्प्रेसर के। तो फेस का वायर कहाँ है अपन ये डायग्राम में पहले समझ लेंगे, सॉरी कॉम्प्रेसर का वायर कहाँ है अपन डायग्राम में समझ लेंगे। देखिए ये ब्लैक वाला वायर है जो न्यूट्रल है, ये यहाँ से कॉम्प्रेसर के एक पॉइंट में आ गया न्यूट्रल, और ये फैन मोटर के एक पॉइंट में आ गया न्यूट्रल, है ना, ये समझ में आ गया। ये कॉम्प्रेसर के एक पॉइंट में आ गया न्यूट्रल ये वायर, और वही वायर आगे आके फैन मोटर के एक पॉइंट में आ गया न्यूट्रल। अब जो दूसरा फेस वाला वायर है ये समझ लीजिए, तो ये एक वायर फेस इसको कॉम्प्रेसर को चले गया, ये दूसरा फेस वायर फैन मोटर को चले गया, ये दिख रहा है जैसे एक बार कॉम्प्रेसर को चले गया, एक बार फैन मोटर को चले गया। तो ये एक वायर, यानी कि ये जो एक वायर है, ये जो एक वायर है ना, यहाँ पे क्या है बी आर का मतलब ब्राउन वाला जो एक वायर है अपना, ये जो ब्राउन वाला है BR जो लिखा है, ब्राउन वाला जो एक वायर है वो कॉम्प्रेसर का है। तो वो उसको कितने नंबर पे डालेंगे अपन, उसको डालेंगे 4 नंबर पे। उसको 4 नंबर पे डालेंगे तो अपना कॉम्प्रेसर और फैन मोटर चालू हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 4 नंबर का वायर बनाएंगे, तो यहाँ से कॉम्प्रेसर को भी सप्लाई चले जाएगी, ओवरलोड लिखा है, कॉम्प्रेसर में सप्लाई चले जाएगी, और यहाँ से फैन मोटर में चले जाएगी, ये चालू हो जाएगा। तो आइए इसको, हाँ ब्राउन वाला वायर निकालो PCB में से, ये PCB है, PCB का ब्राउन वाला जो वायर है BR वाला, उसको निकालेंगे, इसको डालेंगे अपन, हाँ ब्राउन वाला वायर छुड़ा लो पहले, उसको टाइमर के 4 नंबर पे डाल दीजिए। इसको टाइमर के 4 नंबर पे, ठीक है, अपना ये टाइमर का 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अभी बचा यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर। अब 2 नंबर पे कौन सा वायर आएगा आइए देखते हैं, बताओ भाई डायग्राम। देखिए डायग्राम के हिसाब से अपन कहाँ तक पहुँचे, 2 नंबर पे आने के अभी, हाँ। तो यहाँ पे एक वायर बाईमीटर का जो था अपन इसके साथ लगा दिए थे हीटर के साथ। अब एक वायर बचा है बाईमीटर का, तो उस एक वायर को क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको 2 नंबर बना देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस वायर को अपने को 2 नंबर को, सॉरी बाईमीटर का जो एक वायर है बचा हुआ उसको 2 नंबर बना देना है, अपना टाइमर का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो आइए इसको एक काम करो, अब ये एक कोई भी एक पिन काटो, ये वाली काट लो, चलो ये पिन यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं अपने को। हाँ, अब इसको जो अपना बाईमीटर का जो वायर था वो कौन सा बचा था, कहा गया वो ये बचा था, ये वाइट वाला एक वायर बचा था बाईमीटर का, क्योंकि अपन एक वायर को ये 1 नंबर में जोड़े थे, है ना, 1 नंबर में जोड़ दिए थे बाईमीटर का एक वायर, और दूसरा वायर ये बचा है, तो इसको अपन बाईमीटर का दूसरा जो सिरा है उसको कहाँ लगाएंगे, 2 नंबर पे। इसको अब इसको अपन डालेंगे 2 नंबर पे, तो अपना टाइमर का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्लो लगा दो, तो लगा दो अब टाइमर के 2 नंबर में। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अपनी वायरिंग सेम टू सेम हो गई है पूरी, यानी जैसा इसको करना था उसके हिसाब से पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। थर्मोस्टेट भी लग गया है, बाईमीटर भी लग गया है, इसको टाइमर भी लग गया है, और ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे सेम टू सेम अपन यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बचती है, यहाँ पे ये याला सेक्शन बचता है, कौन सा, ये वाला, ये जो सर्किट है
ये बचता है ना, ये जो सर्किट है ये काहे का, ये एलईडी लाइट का है। तो अपन ने इसको छेड़े नहीं है, देखिए ये ब्लैक वायर आगे आके इसी में जुड़ा है स्विच में, और ये रेड वायर आगे आके इसी में जुड़ा है, मतलब ये पीसीबी में जुड़ा है। येलो और रेड वायर जो, ये जो रेड वायर है और ये सब जो है ये इसी में पीसीबी में जुड़ा है। ये डुअल इन्वर्टर सॉरी डीसी लीनियर पावर सप्लाई है जो कि एलईडी में जुड़ी है, जो कि दूसरी स्किट ये है ना, सॉरी ये जो है ये एलईडी लाइट के लिए। तो ये ऑलरेडी अपनी लगी हुई है, तो अपने को इसका कोई काम नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो क्या होगा, अपना लाइट का फंक्शन वो जैसे कि सेम टू सेम यानी जैसे कि वैसा चालू रहेगा। तो ये अपनी वायरिंग टोटल कंप्लीट हो गई है। तो आइए इसको चालू करते हैं। तो चालू करने के लिए अपन यहाँ पे जो वायर है कंप्रेसर का, उसका वायर ये है, ठीक है, ये कंप्रेसर का वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वायर ये हार्ड हो जाता है, देख सकते हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये हार्ड हो गया है और कड़क हो गया। तो इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगा और यहाँ पे एक नरम वाला वायर लगवा दूंगा। तो ये लगाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 वायर अपना कंप्रेसर को आ रहा था वो बहुत हार्ड हो गया, तो उसकी जगह हमने नया लगा दिए है फास्टनर के लिए। अब इसको स्लू को जला लो बेटा। तो इसको टेपिंग ना करते हुए इसका हिट स्लू लगा दिए है। चलो, बहुत आसान होता है साथियों इसका टाइमर पे कन्वर्ट करना, ख़ास तौर पे ये वाला मॉडल वर्लपूल का। देखा आपने कितनी आसानी से अपन ने कर दी है। अब इसका ये रिले एलपी है, तो रिले एलपी लगाओ बेटा और इसको कनेक्ट करो। रिले एलपी लगा देंगे और चालू करके देखेंगे लाइट आएगा क्या भाई। हाँ डालो ना रेड में, हाँ ऑयल पे डाल दो। तो ये लग गया है रिले, देख सकते हैं ये रिले लग गया है। अब अपनी यहाँ पे टोटल वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस वायर को निकाल दो यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है, ये पीसीबी कोई काम की नहीं है, इसका भी निकाल दो। क्योंकि ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले का वायर भी निकाल के जैसे कि वैसा छोड़ देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले बंद रहेगा क्योंकि अभी थर्मोस्टेट से कंट्रोल हो रहा है। अब क्या करो, इसको टेप लगा दो एक, और इसको भी टेप लगा दो। ये 2 वायर को टेप लगा के ख़त्म कर दो आपस में, मतलब मिला के, इसका कोई काम नहीं है अभी। इसको यहाँ पे ऐसा टेप लगा दो। तो यहाँ पे साथियों पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अपना टाइमर देखिए कितनी आसानी से यानी अपन लगा दिए है। अभी टाइमर बहुत आसानी से लगता है। तो अभी लाइट ऑफ है हमारे यहाँ पे, जैसे ही लाइट आता है तो उसके बाद मैं आपको ये चालू करके दिखाता हूँ। तो वीडियो में आगे बने रहिए। अभी अपन इसको चालू करेंगे और एक बार डिफ्रॉस्ट फंक्शन की टेस्टिंग लेंगे। जिस तरीके से अपन लाइव यानी डायग्राम बनाए थे उसको चेक किए थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे डिफ्रॉस्ट की टेस्टिंग लेंगे। डिफ्रॉस्ट का फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और कंप्रेसर वगैरह किस तरीके से काम करता है वो सब आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे लाइट आ चुका है, देख सकते हैं। अभी 248 वोल्ट है यानी 250 के आसपास वोल्टेज है, और जो ग्रीन वाला है वो एम्पियर है। और यहाँ पे सेम टू सेम जैसे कि वैसा रखा हुआ, अभी मैंने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूँ। तो अब अपन इसको चालू करके देखते हैं। यहाँ पे अपन रिले लगा चुके थे, और रिले का जो ओवरलोड लगाया है देख सकते हैं। ये जो ओवरलोड है इसको डबल डोर के हिसाब से DRB 24 लगाया गया है। देखिए मैं फोकस करता हूँ, हाँ DRB 24 लगाए है वो। तो यहाँ पे अब देखिए इसको चालू करेंगे अपन। तो चालू करेंगे तो क्या होगा, ये जो इसका मोटर है ये घूमना चाहिए, और यहाँ पे कंप्रेसर का एम्पियर शो करना चाहिए। तो अब इसको चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ चालू किया, ये आवाज़ आया, ये अपना कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो गया है, और इसकी जो मोटर है वो भी रन कर रही है, देख सकते हैं। और ये जो एम्पियर शो कर रहा है ये कंप्रेसर का एम्पियर शो कर रहा है। ये धीरे धीरे अभी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। तो देखा साथियों, अपन ने क्या किए, अभी इस पीसीबी को निकाल के
है ना। ये टाइमर वाला इसको बना दिया, बस सेम टू सेम ऐसा बना सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और ये लॉन्ग टाइम चलता है ना, सालों साल ऐसा चलेगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है। यहाँ के जो जैक के जो वायर थे टर्मिनल के, है ना, ये सब जो टर्मिनल के वायर थे इसको थोड़ा सा चेंजेस करके अपन ने यहाँ पे लगा दिए हैं। टाइमर के नंबरिंग जो रहती है उसमें लगा दिए, थोड़ा बहुत चेंजेस करके बस। तो आइए अब फ्रीज़र बॉक्स में चलते हैं और इसकी अपन टेस्टिंग लेते हैं। देखिए अभी ये कूलिंग मोड पे वर्क कर रहे हैं, है ना, अपना टाइमर जो है कूलिंग मोड पे वर्क कर रहा है। देखिए इसका एरो जो है मिला हुआ नहीं है, ये जो एरो है ये टाइमर के एरो से मिला हुआ नहीं है। और अपना यहाँ पे कॉम्प्रेसर चालू है, ये इसका एम्पियर है। तो आइए अब वहाँ पे चलते हैं और उसको यानी बायोमेटल को एक्टिवेट करते हैं अपन मैन्युअली। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अपन फ्रीज़र बॉक्स में आ गए हैं और यहाँ पे कूलिंग अभी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपको, और ये इसका जो बायोमेटल है, जो ये सेंसर निकाले थे अपन ने, सेंसर की जगह अपन ने क्या लगा, ये जो सेंसर निकाले थे, है ना, सेंसर की जगह याला बायोमेटल लगा दिए है। और बायोमेटल का 2 वायर ये है। तो ये अभी इसकी कूलिंग चालू हो गई। देखिए आपको कूलिंग बताता हूँ। तो ये अपना टेम्परेचर मीटर है, टेम्परेचर मीटर चालू करता हूँ मैं। देखिए ये चालू हो गया। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये अभी बताता हूँ आपको मैं। जैसे ये समझ लीजिए यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर बताता हूँ आपको मैं। देख सकते हैं 30 डिग्री के आसपास है। अब इसके फ्रीज़र बॉक्स में चलते हैं और फ्रीज़र बॉक्स का टेम्परेचर लेते हैं कॉइल के ऊपर का। देख सकते हैं ये मैंने दबाया, इसको लेज़र को दबाया और देख सकते हैं -5 डिग्री आ गया है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ थोड़ा हो सकता है कम हो। हाँ, यहाँ पे 3 डिग्री है क्योंकि कूलिंग स्टार्ट यहाँ से होता है, इसीलिए यहाँ पे -4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। तो अपना ये कूलिंग स्टार्ट हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, मैन्युअली इसको शॉर्ट करेंगे, है ना, किसको, इस वायर की मदद से। ये एक जंपर वायर लेंगे और ये जो वायर है ना, ये जो बायोमेटल का वायर है, इसको जंप कर देंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे फैन मोटर नहीं लगी है, तो फैन मोटर का जो 2 वायर हैं वो ये है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे अपन जैसे कि वैसा। इसमें डायरेक्ट फैन मोटर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये 2 वायर, ये जंपर वायर को बायोमेटल में लगाएंगे, यानी बायोमेटल एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे लगाएंगे बहुत टाइम लगेगा उसको को एक्टिवेट होने के लिए। तो अपन मैन्युअली चेक कर लेंगे। देखिए इसके एक वायर में लगाया, बहुत ही सावधानी से लगाना है अपने को क्योंकि ये चालू रेफ्रिजरेटर है। और ये दूसरा वायर लगाया है, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बायोमेटल, ये जो बायोमेटल था इसको अपन ने इस वायर लगा के एक्टिवेट कर दिए। मतलब अभी यहाँ पे अपन टेम्परेचर दे दिया, -8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया, बायोमेटल एक्टिवेट हो गया। अब वो टाइमर से अपन डिफ्रॉस्ट मोड पे डालेंगे। एक बार टेम्परेचर और बता देता हूँ आपको कितना आ रहा है अभी। देखिए -5 था, -7 डिग्री हो गया, पकड़ बेटा। तो चल, और यहाँ का लाइट भी चालू है, देख सकते हैं। और नीचे वाले कंपार्टमेंट का दिखाता हूँ, तो नीचे वाले कंपार्टमेंट में भी देख सकते हैं लाइट चालू है, थोड़ा 19-20 है। तो इसको हम चेंज कर देंगे लाइट को। तो लाइट का फंक्शन को अपन नहीं छेड़ते, जैसे कि वैसा रहने दिए थे। तो इसका लाइट चालू है कंपार्टमेंट का, नीचे और ऊपर वाला दोनों। तो अभी अपन ने क्या किया, बायोमेटल को एक्टिवेट किया है इसका डिफ्रॉस्ट मोड यानी डिफ्रॉस्ट फंक्शन चेक करने के लिए। तो चलिए इसको पीछे चलते हैं। एक पेचकस तो बेटा टाइमर घुमाने के लिए। तो ये टाइमर यहाँ पे अपना रन कर रहा है और ये जो एम्पियर शो कर रहा है ना, ये जो एम्पियर शो कर रहा है ग्रीन वाला 1.2 बता रहा है, जो 0.2 1.02 जो बता रहा है। तो ये कंप्रेसर का एम्पियर है और ये टाइमर जो है यहाँ पे रन कर रहा है। अब इसको एक पेचकस की मदद से इसको अपन डिफ्रॉस्ट मोड पे डालेंगे। तो डिफ्रॉस्ट मोड पे डालेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये 8 घंटे के बाद में डिफ्रॉस्ट मोड पे आता है ना। तो हाँ, फोकस करते रहना ना बेटा। ये डिफ्रॉस्ट मोड पे 8 घंटे के बाद में आएगा, तो अपन 8 घंटा वेट नहीं करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग है इसकी, ये जो कट का निशान है उसको इससे मिला देंगे। तो अपना टाइमर जो है डिफ्रॉस्ट मोड पे चले जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं घुमा रहा हूँ, पेचकस थोड़ा छोटा पड़ गया अपना, ये मैं घुमाया और इसको यहाँ से कटकन से आवाज़ आएगा। और ये कंप्रेसर, ये देखिए यहाँ लाके छोड़ दिया। एक बार फिर से बताऊँगा आपको, ये जो घूम रहा है अभी मोटर, ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे जो एम्पियर बता रहा है ये
कंप्रेसर का एम्पियर है, जब हीटर चालू होगा तो यहाँ पे हीटर का एम्पियर बताएगा, है ना, बताओ। और यहाँ पे ये जो घूम रहा है ये बंद हो जाएगा, ये जो घिर्री घूम रही है मतलब जो मोटर घूम रही है वो बंद हो जाएगा, तो अपना फंक्शन पूरा ओके रहेगा, समझ लीजिए। ये इसको डाला, कटकन से एक आवाज़ आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए कटकन से एक आवाज़ आई, कंप्रेसर भी बंद हो गया। यहाँ पे बताओ, ये देखिए इसका जो मोटर था ये भी बंद हो गया, है ना, फोकस हुआ, हाँ, इसका जो मोटर था ये भी बंद हो गया, नहीं घूम रहा है। अब यहाँ पे एम्पियर देखिए, ठीक है, ये जो एम्पियर शो कर रहा है ये अभी हीटर का एम्पियर शो कर रहा है, इसके पहले जो शो कर रहा था इससे ज़्यादा था, तो वो जो शो कर रहा था वो अपना कंप्रेसर का एम्पियर शो कर रहा था। अब अपन क्या करेंगे, इस टेम्परेचर मीटर की मदद से अंदर का जो टेम्परेचर है वो देख लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे 20 से 28 डिग्री के आस, इसको फोकस करो बेटा, 28 डिग्री के आसपास बता रहा है, आ जाओ इधर। तो ये अपना लेज़र टेम्परेचर मीटर है, पकड़ो बेटा, ये पकड़ो ना। देखिए अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है इसका फोकस करते रहना, है ना, ये 4 डिग्री बता रहा है, इसके पहले माइनस कुछ था, अभी देखिए 0 हो गया क्योंकि अपन ने रेफ्रिजरेटर को बंद कर दिया। अब नीचे साइड का टेम्परेचर चेक करते हैं, यहाँ का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो देखिए यहाँ का 90 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है अभी, है ना। इसका मतलब क्या हो, एक बार फिर से चेक करके बताता हूँ आपको। देखिए 90 था, अभी 95 हो गया है, तो अपना हीटर बराबर तरीके से, यानी हाँ, अपना हीटर बराबर तरीके से हीट हो रहा है, इसका मतलब अपना पूरा फंक्शन बराबर तरीके से वर्क कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो एक वायर लगाए थे अपन ने, बायोमेटल को एक्टिवेट किए थे, इसको एक वायर को निकाल देंगे तो बायोमेटल डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये सावधानी से निकालना है, इसको यहीं छोड़ देंगे, ये निकाल दिया मैंने, तो अभी क्या हो गया, बायोमेटल डीएक्टिवेट हो गया। अभी अपना हीटर बंद हो जाना चाहिए, है ना। एम्पियर मीटर में अपने को समझ में आ जाएगा, एम्पियर मीटर में समझ में आएगा कि अपना हीटर बंद हो गया है, देखिए, है ना, ये 0 हो गया। अभी यहाँ से बटन चालू है, इसके पहले जो एम्पियर बता रहा था वो हीटर का बता रहा था, अभी ये 0 हो गया। अब यहाँ पे टाइमर को रन करना चाहिए, ये देखिए ये जो टाइमर का मोटर है ये रन कर रहा है। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, बट पकड़ो बेटा, ये जो एरो अपन ने मिलाए थे ये एरो यहाँ से हट जाएगा और कटकन से एक आवाज़ आएगा और मोटर तो चालू ही रहेगा। उस समय क्या होगा, कटकन से एक आवाज़ आएगा तो अपना कंप्रेसर जो है वो चालू हो जाएगा और यहाँ पे जो एम्पियर 0 बता रहा है यहाँ पे एम्पियर भी बताने लग जाएगा कंप्रेसर का। तो देखा साथियों, इस तरीके से इसका वायरिंग करते हैं, कहने पीसीबी से टाइमर पे इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से टेस्टिंग लेते हैं। अगर से आप इस तरीके से टेस्टिंग लोगे तो ये समझ लो आपका रेफ्रिजरेटर 7-8 साल तो कुछ नहीं होना है, एकदम आसानी से चलते रहेगा। बस कंडीशन ये है कि इसमें जो बायोमेटल यूज़ करते हैं वो आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, जिस तरीके से यहाँ पे अपन ने बायोमेटल यूज़ किए, है ना, ओरिजिनल वाला, ये कंपनी से बिलिंग करके बुलाए थे। और यहाँ पे एक चीज़ और चेंज करूँगा मैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये भी गोदरेज कंपनी का हालांकि लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास में ये जॉइंट वगैरह है, तो इसको निकाल के इसका जो ओरिजिनल वाला आता है विदाउट जॉइंट वाला, छोटे वायर का रहता है, पिंक कलर का ही रहता है, तो वो लगा दूंगा तो अपना रेफ्रिजरेटर पूरी तरीके से ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेफ्रिजरेटर को कन्वर्ट करते हैं। ये इसका जो पैनल था सामने का वो बताया था मैं आपको, ये डमी हो गया है अभी। तो इस तरीके से अपना रेफ्रिजरेटर जो है वर्क करता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।